मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और मेरा जो ये टाइटल सॉन्ग जो चल रहा होता है ना, मुस्कुराती सुबह अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ, और ये 7 रंग आप लोग हो। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और दुआएं एक दूसरे को देते रहना चाहिए। और हम जब भी नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, और हमारी जो है नमाज की जान है दुआ। और हम हमेशा अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं। और जब एक दूसरे को माफ़ करने की बात आती है तो हम कहते हैं लो अभी तो माफ़ किया था इसने, फिर क्यों गलती की, अब क्यों माफ़ करें। तो हमारा दिल इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे रब का दिल कितना बड़ा है। वो हमें जब हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, वो हमें माफ़ कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई बार बार गलती करे, आप बार बार माफ़ करें, वो रब आपकी गलतियों को माफ़ कर देगा। अच्छा, ये तो एक आपसे छोटी छोटी बातें मैं करती रहती हूँ, पता नहीं आपको मेरी बात अच्छी भी लगती है कि नहीं। अच्छा, बात करूँगी आज स्पेशल मैसेज फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। वो क्या है मैसेज? वो ये है कि स्पेशली वो ख़वातीन, क्योंकि मैं अक्सर अपने मॉर्निंग शो में ख़वातीन का बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करती हूँ, प्रमोट करती हूँ, ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस को, और जिनके अंदर एक हुनर है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन फाइनेंशियली ज़रा प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो इसीलिए हमने एक स्पेशली आपके लिए ऑफ़र लाइन में है। क्या हमारी बहुत अच्छी जो है हमारा बहुत अच्छा ब्रांड है, और उनकी ये सोच है कि हुनरमंद ख़वातीन को सपोर्ट करना है। तो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम पूनिया ब्रदर्स 223190 आपको सपोर्ट करने को तैयार है। और आप हमें जो है कांटेक्ट कीजिएगा। और सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलाई मशीन। वो ख़वातीन जो सिलाई करती हैं और फैशन डिज़ाइनिंग में आगे जाना चाहती हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उनको देंगे सिलाई मशीन। उसके बाद एक और लेडी हैं, उनको हम देंगे स्पेशली वो घर में कुकिंग करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, उनको देंगे हम माइक्रोवेव ओवन। और इसके बाद एक और लेडी हैं, उनको भी सिलाई मशीन चाहिए। तो इस तरह अगर आप लोग कुछ भी, वो ख़वातीन जो घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत जल्द जो है आपकी ज़रूरत के मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको वो चीज़ जो है प्रोवाइड करेंगे। और एक सैलून में मुझे याद आया, उनको कुछ इक्विपमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट वगैरह, ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सके। हम चाहते हैं आपकी मोहताजगी ख़त्म हो जाए, आप हमेशा किसी के हाथ को ना देखें, आपको हम इतना स्टफ़ कर देंगे कि जिससे आपका बिजनेस रनिंग में आ जाए। तो नंबर है 031582484704। अगर किसी को समझ में ना आए आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो ये तो आज का मेरी जानिब से मैसेज नहीं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम 223190 पुणे ब्रदर का मैसेज था। और हम कहेंगे आप उनको दुआ दें कि उन्होंने ख़वातीन के लिए कोई स्टैंड लिया। अच्छा, ये तो हो गया ख़वातीन की बात। और हम हमेशा जो है आप लोगों का ख्याल रखते हैं, हर तरह के सेगमेंट लेकर आते हैं। और अभी कौन सा सेगमेंट है? जी, आज जो सेगमेंट है वो है एवरी थर्सडे होता है, सलमान बाबा के साथ होता है। सलमान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आज देखेंगे वो क्या टॉपिक लेकर आए, क्योंकि ये है प्रोग्राम और ये है सेगमेंट हेल्थ का। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हो? साबी, कैसे हो आप? खैरियत? फर्स्ट क्लास, मज़े में। मौसम चेंज, मौसम तो चेंज हो गया है और हालात अवाम के भी चेंज हो गए हैं। स्वेटर निकल आए हैं, जैकेटें निकल आई हैं, शालें निकल आई हैं जनाब, टोपे आ गए, ग्लव्स आ गए। और बच्चे बड़ा खुश होते हैं इन चीज़ों से, ग्लव्स पहन के, टोपा पहन के जब स्कूल जा रहे होते हैं तो अपना ही एक उनका भरम होता है और अपनी एक बड़ी एक खूबसूरती उनकी होती है। और माशाल्लाह से वो कुदरत की बात है कि बच्चे तैयार होके एक अच्छे भी लगते हैं, ग्लव्स पहने, टोपा पहने, सर्दी में जा रहे हैं। मसला सारा अम्मी अब्बा का होता है जो सर्दियों में उन्हें छोड़ने जा रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन बच्चों को ज़रा सा सेव रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो बच्चों को एलर्जी भी हो सकती है। और ख़ास तौर पे वो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो ठंड उनको, जैसे गोला गंडा खा लिया, ये अक्सर खाते हैं, आइसक्रीम बहुत खा लेते हैं, तो क्या होता है बच्चों को गले का इन्फेक्शन भी हो जाता है और फिर वो क्या होता है स्कूल से उन्होंने छुट्टी करनी होती है। आज हम कोशिश यही करेंगे कि मौसम को डिस्कस में रखें अपने, और इसके हवाले से जो भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आवाम को और
हमारे लोगों को और बच्चों को खास भाई करके आपके लिए मेरे पास क्योंकि मेरा फेसबुक है मुस्कुराती स्वभावित सभी, उस पर बहुत सारे मैसेजेस आए कि सलमान साहब से पूछें, क्योंकि वो कुछ लोग एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाते, कुछ लोग होता है एलर्जी होती है, लेकिन होम्योपैथिक जो एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसा मेडिसिन है जिससे जो है कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं होती और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो उन्होंने मुझसे पूछा सीज़न चेंज हुआ है तो बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है और स्किन पे पैचेस पड़ने लग गए हैं, ड्राई स्किन हो गई है, अजीब सी उनकी स्किन खुरदुरी सी होने लगती है एड़ियों की, और स्किन चेहरे की ड्राई हो रही है। उसके बारे में होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो आप एज क्या जो है प्रिस्क्राइब करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस काबिल बनाया और यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद मैं मेट्रो चैनल पे साबी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सेलेक्ट किया प्रोग्राम के लिए और एज अ होम्यो फिजिशियन मुझे यहाँ पर मदऊ किया और होम्योपैथिक को प्रमोट करने का एक मौका दिया है। और मैं समझता हूँ होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका इलाज है जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जो है आसान एक तरीका इलाज है, जिसमें आपको मुश्किलें नहीं होती, जिसमें आपको ड्रिप की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती, इंजेक्शन की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती है। इसमें आपको मेडिसिन के ज़रिए से ही जो है वो सहूलत दी जाती है, जिसमें दवाएं होती हैं, हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं हमारे पास, और आप उसे इस्तेमाल करते हैं। साबी का बड़ा अच्छा सवाल है मौसम के हवाले से। आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें ख़ास करके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और जो है स्किन में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन। उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम बालों के हवाले से ही बताएंगे कि देखिए, जो मौसम तब्दील होगा, सर्दियाँ आती हैं तो बाल की तादाद 500 से 800 नॉर्मल गिरती है। तो अगर आप कंघी करें और 150 बाल आ जाए तो परेशान ना हो, क्योंकि उन बालों की उम्र पूरी हो चुकी होती है। मैं आपको एक इस चैनल के थ्रू यही बता दूं कि बाल की जो उम्र है एक बाल की, वो 72 घंटे की उम्र होती है, जिसके बाद यानी जब वो मुकम्मल हो जाता है तो 72 आवर्स वो जिंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है और उसके बाद नया बाल उसकी जगह पे फौरी तौर पे जैसे ही वो टूटता है वैसे ही वहाँ अल्लाह की रहमतों से नया बाल उग आता है और उसी तेज़ी से, यानी उसके चौथाई हिस्से में वो बाल बड़ा होकर और उसकी जगह को, जैसे आपने देखा अक्सर बाल छोटे बड़े तरतीब से चल रहे होते हैं, सारे बाल एक साइज़ के नहीं होते। उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि जब ये टूटते हैं तो उसकी जगह नया बाल आता है और फिर वो कुदरत का निज़ाम देखिए कि पॉलिश होता हुआ आता है। अब आपके अगर बाल गोल्डन कुदरती हैं तो वो गोल्डन ही बाल निकलना है, उसने ब्लैक नहीं आ जाना, और अगर ब्लैक हैं तो फिर उसने गोल्डन नहीं आना। ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सरसों के तेल का इस्तेमाल आप मुसलसल कीजिए, उसका मसाज कीजिए। उसके साथ हमारी एक मेडिसिन आती है अर्निका के नाम से, ये आप मदर टिंचर में ले लीजिए और 100 ml जो है ऑयल में आप इसको कम से कम 10 से जो है 18 कतरे इंक्लूड कीजिए उसके अंदर और शेक करके उसको मिला लीजिए और रोज़ाना रात को उसका मसाज करें। उससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और बालों में एक सॉफ्टनेस आएगा जो कि बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरा सवाल जनाब, जो आपके पास काफ़ी सवाल है वो स्किन के हवाले से कि भाई स्किन का क्या करना है और स्किन का बिल्कुल पैचेस के लिए मैं आपको बताऊँ, बड़ी अच्छी सी आपको दवा बता रहा हूँ। इकिनेशिया के नाम से हमारे यहाँ एक मेडिसिन आती है, आप कोई सा भी लोशन ले लें, प्लेन लोशन ले लीजिए। यहाँ तक कि चलें आपको मैं एक आसान करता हूँ, एक हमारे अम्मी के दौर से साबी वो क्रीम चल रही है तिब्बत सिनो मेरी अम्मी भी वही लगाती थी तिब्बत सिनो। और बेटा तिब्बत सिनो ले आना, मैंने कहा तिब्बत का पाउडर तिब्बत सिनो। हमें नहीं पता वो कब से तिब्बत सिनो चल रही है। अल्लाह खुश रखे तिब्बत सिनो वालों को कि उसने 70% माओ के चेहरों को फ्रेश रखा हुआ है। लड़की नहीं, हाँ बिल्कुल। देखिए, ये ब्रांड की एक बात होती है कि उन्होंने तरक्की जरूर की मगर खुद नहीं बदले और ना तस्वीर को बदला। तो यही सबसे एक अच्छी कंपनी की बात होती है कि वो अपनी ना तस्वीरें चेंज करते हैं ना अपनी पैकिंग को चेंज करते हैं, वो उसी तरह कामयाबी की मंजिल पे चल जाते हैं। भी वही है, वो बिल्कुल वही है जी। शीशे की बोतल भी वही है, शीशे की बोतल, क्वालिटी भी वही है। मैं आपको बताऊं कि क्वालिटी भी वही है। आप वो ले लें, तिब्बत क्रीम ले लीजिए जो है। उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, एक निशा के 10 ड्रॉप्स मिलाने हैं, उसको शेक कर लें, अच्छी तरह से मिलाएं और रोज़ाना फेस पे अप्लाई करें। ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, फेस की रौनक चेहरे पे आ जाएगी और एक अच्छा जो है वो फेस पे जो है इंप्रेशन आएगा आपके और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। अभी मैं एक चीज़ और साथ मेंशन करना चाहता हूँ साबी। पहले तो ये कि इस प्रोग्राम के थ्रू मैं समझता हूँ लोगों ने होम्योपैथिक के हवाले से बहुत कुछ एनवायरनमेंट हासिल की होगी, जिसके लिए मैं आज ख़ास करके मुस्कुराती सुबह में मेट्रो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद साबी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज अगर सलमान यहाँ पर मौजूद है और आपको होम्योपैथिक के हवाले से जो भी डिस्कस हो रही है या जो भी आप होम्योपैथिक के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, काफ़ी सारे मरीज़ों ने फ़ोन किया
उन्होंने फ़ायदे भी हासिल किए, बाद में भी कांटेक्ट किया, उन्होंने फ़ायदे हासिल किए। तो ये सब मैं फिर एक बार थैंक्स करूँगा साबी का अरे नहीं कि सलमान, हम आप स्पेशली हम चाहते हैं कि हम होम्योपैथिक के बारे स्पेशली में पता चले। देखिए डॉक्टर्स तो बहुत आते हैं लेकिन होम्योपैथी की प्रमोशन नहीं होती। तो ये इनका बहुत बड़ा थैंक्स है कि इन्होंने होम्योपैथी को प्रमोट भी किया और सामने लेकर भी आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के आने जाने का सिलसिला जारी रहे। एक और बात कहूँ, होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो सबसे अच्छी सूट करती है छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम लोग जैसे नेबुलाइजिंग करवाते हैं या हम लोग कोई भी ऐसी उनको ऐसी दवाइयाँ खिला देते हैं जिससे बच्चे सो जाते हैं, हम लोग अपनी ईजीएस्ट समझते हैं ना। लेकिन जब भी मैं कहती हूँ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो, उनको सबसे बेस्ट है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहबी, मैं आपको यही कहता हूँ आप होम्योपैथी को अच्छा प्रमोट करते हो और अल्लाह करे कि होम्योपैथी एक मकाम अपना पाए। और वैसे तो वो तरक्की की राह पे गामजन है, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि होम्योपैथी काफ़ी कामयाब हो जाएगी। मैं आपको एक और मसला शेयर करूँगा जो सर्दियों में ख़ास करके छोटे बच्चों के साथ होता है, और वो होता है नाक से नक्सीर आने का, यानी नाक से ब्लड आने का। कि आपने अक्सर ये सुना होगा बच्चे की नाक से ब्लड आ रहा है और जो है वो नाक में खारिश हुई, एकदम ब्लड आना शुरू हो गया, नक्सीर फूट गई। तो उसके लिए मैं आपको एक दवा बताना चाहता हूँ। ये समझ लीजिए कि ये दवा एक फरिश्ता दवा है उन तमाम लोगों के लिए जो 1 दिन की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक के लिए हैं। उनके लिए एक मेडिसिन आती है हमारे पास, ब्रायूनिया। अगर आप इसको 200 पोटेंसी में रेगुलर 3 टाइम इस्तेमाल करें, जिन्हें नक्सीर आती है 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा, तो आप यकीन कीजिए कि नक्सीर आना जो है वो बंद हो जाएगी और ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन जिन्हें कभी कभी आती है, मौसम में आती है, ख़ास करके गर्मी में भी बहुत सी बच्चों को और बड़ों को नक्सीर आना शुरू हो जाती है, तो उसमें भी आप ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेरियम फास्ट 6x में इस्तेमाल करें, बेहतरीन दवा है, 10-10 गोली 3 टाइम का। ये इंशाल्लाह खून का दौरान भी बेहतर होगा और जो खून की कमी हो गई है वो भी मुकम्मल। अच्छा, ये एक और बात मैं ऐड करूँ, बच्चों से आज हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो बच्चे एक इत्तेफाक की बात है, मेरी एक दोस्त है उसके बच्चा है 8-10 साल का है और वो बार बार मुझे ये कहती है यार सभी ये ना ज़रा सा कुछ ठंडा पानी या लस्सी या कुछ भी ऐसे बच्चा कुछ खा लेता है, सब बच्चे खाते हैं उसके, तो वो भी खाता है, कहती इसको सांस चढ़ जाता है, ये बीमार हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी ऐसे बच्चे जो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम एलर्जी जिन बच्चों को है किसी भी रीज़न से, चाहे आंखों की बीमारी है या गले की बीमारी किसी वजह से अचानक हो जाती है और वो उसमें मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर वो अभी स्टेज से बढ़ रहे हैं ना, ग्रूमिंग हो रही है उनकी, तो उससे बेहतर है कि उनकी मम्मा दूसरी डॉक्टर्स के पास जाए, वो अपने बच्चे को होम्योपैथिक डॉक्टर से मुकम्मल 6 महीने का एक होता है, 6 मंथ का भी होता है, तो उसको प्रॉपर इलाज करवा दें। यकीन करें अगर वो प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करवाएंगी वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही सभी बीमारी ख़त्म भी होती है और उसका जो है स्टेमिना जो है और उसकी जो वाइटल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो ज़िंदगी में कामयाब तरीन जो है वो इंसान बनता है। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि आज बच्चों के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो नज़ले की शिकायत, सांस जो फूलना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में बात करें, कॉलर है, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जुबैदा जी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या पूछना चाह रही है जुबैदा जी? ठीक ठाक, डॉक्टर साहब बता रहा था कि भाई ये जो बच्चों को नाक खून भरता है इसके लिए दवाई। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ज़रा सा प्लीज़ ऊंचा बोलिएगा। ये दवाई है, मैं दोबारा नाम दोहरा के मैं बाद प्रोग्राम के बाद फोन करूंगी, मुझे बता रही थी ये दवाई किस तरह इस्तेमाल करनी है। आपको प्रॉब्लम क्या है मतलब बीमारी क्या है? मेरे पोते के ना नाक से खून बहता है। अच्छा, नाक से खून आता है। ओके जुबैदा बाजी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अजीब। अच्छा, हम बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पोते को इनकी नाक से नक्सीर फूटती है? बिल्कुल, मैं भी बता देता हूँ इनको। अमूमी तौर पे आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें बच्चों की नाक का बहना और सांस का फूलना और बलगम का जो है जम जाना है बहुत ही कॉमन हो गया है कि सांस फूलना शुरू हो जाती है या सांस चलना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में एक दवा है एपिकाना के नाम से, तो आप अपने बच्चों को रोज़ाना एपिकाना जो है वो 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा दीजिए। इसके अलावा एक हमारे पास दवा और आती है एंटीमोनियम टार्ट के नाम से, आप इसको भी दे सकते हैं। इससे बलगम जो जमा हुआ बलगम होता है वो एब्जॉल्व हो जाता है, स्टूल पास के ज़रिए से या उल्टी के ज़रिए से निकल जाता है और बच्चे का सीना हल्का हो जाता है और बच्चा आराम से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकता है। और पढ़ाई के हवाले से भी ये है कि वो काफ़ी अच्छा जो पढ़ाई कर सकता है।
जी नाजरीन, हमारे पास जो हैं वो सलमान आज बच्चों से रिलेवेंट बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और हम ये कहेंगे आपके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे एक लेडी ने कहा कि उनकी नक्सीर बच्चों की ऐसे फूट जाती है, अच्छा खून बहना शुरू हो जाता है, बच्चा ज़्यादा हाइपर हो जाए या उसको गुस्सा आ जाए, होता है समटाइम। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जीशान फ्रॉम कराची। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, बात कीजिए। हाँ, मैं सलमान साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी बात जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी मेरी बेटी है, उसको जो है ना वो स्किन का मसला है, उसको सोरायसिस है। अच्छा। तो उस सिलसिले में क्या बताएंगे इलाज के लिए? मैं आना चाहूँगा आपकी तरफ। जी मेरे भाई, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया, इसका मैं भी आपको जवाब देता हूँ। जी बात कीजिए, बताइए। जी सोराइसिस जो है हमारे यहाँ पे स्किन का पहला दर्जा ही सोराइसिस का होता है, जो चल रहा होता है। इसको हम कवर करने के लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी सी दवाएं हैं। अब डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा सोराइसिस जो है वो चेहरे के ऊपर होता है, बाज़ दफ़ा जिस्म के ऊपर होता है, बाज़ दफ़ा टांगों के ऊपर होता है। तो इसमें अमूमी तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादा इसका शिकार रहते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों को कन्वर्ट होता है, यानी वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे सोराइसिस उनमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये जेनेटिक भी होता है कि अगर माँ बाप को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। सोराइसिस की मुख्तलिफ इकसाम है जिसमें सूरा है, सफलिस है, साइकोटिक है। इसको मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया गया है, लेकिन पहला दर्जा जो सोराइसिस है जिसमें खुजली की एक शिकायत होती है और स्किन जो है वो झड़ना शुरू हो जाती है या क्रैक्स स्किन में आना शुरू हो जाते हैं। ये अमूमी तौर पर 18 साल से बड़े उतरना शुरू हो जाती जी है। 18 साल से बड़े लोगों को होता है। और सबसे ज़्यादा सोराइसिस का नुकसान जो है, आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो शायद हमारे यहाँ 70% लोगों को ना मालूम हो, कि सबसे ज़्यादा नुकसान बालों का होता है। ओहो। सोराइसिस एक सोच है और वो सोच जो आप पूरी नहीं कर पाते, अच्छा। जिसको आप आम अर्थ में आजकल ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का नाम देते हैं, ज़हनी तनाव का नाम देते हैं। जब आप कोई बात कर नहीं पाते, कोई बात आपको करनी होती है और वो आह भर के रह जाते हैं, हाय हाय, और आपने कहा यार मैं कर लेता तो हो जाता। अच्छा, तो ये चीज़- ज़हनी टेंशन और दबाव ये जहन से है, सोराइसिस अच्छा, जहन से इसका आंसर भी देने कॉलर और एक कॉल ड्रॉप ना हो जाए, उनका भी आंसर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना है आपने? मैं साइमा बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे बहुत अर्से से कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन। चलिए जी, बहुत शुक्रिया साइमा, बहुत। और कुछ करवाया है मैंने, बहुत ज्यादा इलाज करवाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कहते हैं कि मैडम खुश हो गया है आपका ना। अच्छा, चलें आप डिसाइड ना हो, हम आपको इसका आंसर देते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहले तो हम उनके जवाब दें उसके लिए एक दवा आती है भाई होम्योपैथिक में, ग्रेफाइटस के नाम से एक मेडिसिन है। ये 200 पोटेंसी में आप ले लो और बच्चे को जो है दिन में 3 मरतबा 10-10 कतरे 2 घूंट पानी में डालकर पिलाएं। इंशाल्लाह ताला ये आपने 3 शीशे इस्तेमाल करानी है और अल्लाह की रहमतों से सोराइसिस का मसला काफ़ी बेहतर होगा। बाकी मेरा नंबर आप देख रहे होंगे चल रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 3 शीशियाँ पिलाने या 2 शीशी पिलाने के बाद फिर मैं आपको मजीद आगे रहनुमाई कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, और ये लेडी है बड़ी परेशान थी और कह रही थी मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है और उन्होंने बहुत इलाज करवाया। तो साइमा परेशान ना, अभी सलमान बताएंगे कि किस तरह ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टरों ने आपको बताया जी कि आपका मैदा खुश्क हो गया। सलाम है उन डॉक्टरों को भी जो डायरेक्ट ही मैदे को खुश्क कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होम्योपैथिक जो डिपेंड करती है साइन और सिम्टम पे करती है, यानी आपकी अलामत मैदा क्या है। खुश्क होता है, आंतें खुश्क होती है। आंतें भी खुश्क होती हैं, मैदे पे स्वेलिंग आती है, वो खुश्क नहीं होता कभी क्योंकि वो जख्मी होता है। मैदे में अल्सर का मामला होता है, लेकिन ये ड्राई नहीं होता मैदा, ये शिलिंग होता है, मतलब सूखना शुरू होगा तो भी इसके अंदर नमी मौजूद रहती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता ये। तो उसके लिए मैं आपको एक दवा बता रहा हूँ जिससे आपके कब्ज़ की शिकायत इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह की रहमत से मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी। इसमें क्रूटन टैक के नाम से हमारी एक ड्रॉप्स आते हैं, इसको आप मदर टिंचर में लें, दिन में 3 मरतबा 8 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो आंतों का खुश्की का मसला है ये भी हल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक टैबलेट आती है लूजी के नाम से, ये कमाल कंपनी की है, आराम से आपको हर होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी दवा और बहुत ही सूत असर दवा है, इसे आप इस्तेमाल करें और हमेशा के लिए अपने कब्ज़ के मसले से आप जान छुटाएं और सॉफ्ट ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ज़्यादा जो है आप तेल का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ना पिएँ और इस तरह की चीज़ों से ज़रा अवॉइड कीजिए और जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। जी हमारे इधर एक और कॉलर है, हमारे दरमियान एक और कॉलर है। दरमियानी होता है आप बात कर रहे थे ना तो ड्रॉप नहीं की। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी रजिया, क्या जी। पूछना चाहती हैं? मेरे गुर्दे में सिस्ट है। मेरे ठीक है आपकी मेरे गुर्दे में सिस्ट, सिस्ट है। पानी की थैलियां बनी हुई हैं। अच्छा चले, हम आपको और कुछ पूछना है? कब से है ये? नहीं बताओ, ये अभी डायग्नोज हुई है 1 महीने पहले। तो आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया? अकेली से करवा ली। सलमान कुछ पूछना है? नहीं, शुक्रिया, मैं बहुत आपको शुक्रिया बताता जी, आपने सवाल किया जी। इनका सवाल बड़ा अच्छा है। में हम लास्ट, आपको याद होगा, हम जब किडनी पे प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने नेफ्रॉन का जिक्र किया था, जो कि जिस तरह ज़िंदगी की इकाई एक सेल है, इसी तरह गुर्दे की इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। अगर इसमें किसी किस्म की मसले पैदा हो जाए, ख़राबी पैदा हो जाती है तो सीज़ पड़ना, यानी कि पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। जो पानी गुर्दे में जाना होता है वो छोटे छोटे बबल्स की सूरत में गुर्दे के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इससे गुर्दों में, यानी आप ये समझ लें कि डायलिसिस की तरफ पेशेंट जो है वो जाना शुरू हो जाता है। तो मेरी बहन, आपको मैं बड़ी अच्छी सी दवा बता रहा हूँ, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आपका ये मसला हल भी हो जाएगा। हो सकता है आपको इसके साथ साथ पेशाब में जलन रहे या पेशाब आपको कम आता हो, तो ये भी इससे मसला हल होगा। पहली चीज़ तो आप कोल्ड ड्रिंक अगर इस्तेमाल करती हैं तो किसी भी ब्रांड की जो कोल्ड ड्रिंक है वो आप उसको बिल्कुल जो है वो बंद कर दीजिए। उस दूसरे नंबर पर मुर्गी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, और आप इसके लिए फलों का इस्तेमाल करें, फलों के रस का इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। छिलकों वाली दालों का इस्तेमाल करें, जिसमें साबित मसूर सबसे बेहतरीन दाल है जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद मैं आपको दवा बता रहा हूँ, सारसा परीला के नाम से एक हमारे पास होम्योपैथिक में दवा आती है। आप इसके 20-20 कतरे तीनों टाइम आधे गिलास पानी में डालकर पिएं। इंशाल्लाह आपके गुर्दे जो हैं वो तवाना भी होंगे, सेहतमंद भी होंगे, और इन पे जो थैली आ गई है वो भी इंशाल्लाह अब्जॉल्व हो जाएगी, यानी तहलील होकर, और वो पेशाब के ज़रिए से वो पानी बाहर निकल जाएगा और आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर तरीके से, लेकिन एक बात कहूँगी, इनका नंबर भी चल रहा है और ये कुछ ईजीएस्ट बीमारी नहीं है, एक होम रेमेडी इन चीज़ों से सही हो जाएगी। इसे प्रॉपर आप ट्रीटमेंट इसको easy अगर ना हो लें सके तो आप सलमान से मिल भी लीजिए, अल्लाह पाक करेगा आपको आराम हो जाएगा, बगैर ऑपरेशन के आपको अल्लाह करे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा, हम बात कर रहे थे बच्चों की और स्किन की, क्योंकि अभी स्किन जो है वो क्रैक हो रही होती है, एड़ियाँ फट रही होती हैं, कुछ लोगों के तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है जैसे सर्दियाँ आती हैं। ऐसा जी, है बिल्कुल ऐसा ही है। होंठ बिल्कुल जो है उनमें जो है खून निकलना शुरू हो जाता कटना है, शुरू हो जाते हैं। हाँ। और हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं कहीं आपसे बात करनी थी। मुझे तकरीबन 10 साल से स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी है, और मुझे इतनी इंटेंस स्नीज़ेस होती है, कानों में, नाकों में और हलक में खारिश होती है। तो मैं मेडिसिन, एलोपैथिक की मेडिसिन कहते हैं सारी उम्र दवाइयाँ खाती रहो। तो मुझे इसका प्लीज कोई सोल्यूशन बता रहे हैं, मुझे लिख के बताएं, क्योंकि आवाज और स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, मेडिसिन फिर मुश्किल से मिलती है। प्लीज मुझे ये मेडिसिन जो डायग्नोज करें मुझे बताएं, वो मुझे लिख के बताएं। जी जी, मैं आपको बता सलमान, देता हूँ कुछ बिल्कुल। नहीं, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की जी। बड़ा अच्छा इनका सवाल है कि देखिए 10 साल से एलोपैथिक इलाज हो रहा है, हमें आप 10 महीने भी नहीं देते काम करने के लिए। आप 10 साल से शिकायत आपकी ये है कि आप क्या, भी आपने कहा कि मैं क्या ज़िंदगी भर दवा खाती रहूँ? नहीं मेरी बहन, आप इंशाल्लाह ज़िंदगी भर दवा नहीं खाएंगी। मैं आपको होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप हाथ उठा के दुआएं देंगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं ठीक हो गई। काली बाइक के नाम से हमारे पास एक दवा है होम्योपैथिक में, जो है वो आप दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, ये डस्ट एलर्जी की बहुत ही उम्दा दवा है। किसी को अगर डस्ट एलर्जी होती है तो एग्ज़मा तकद्दुम के तौर पे भी वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकता है। काली बाई की इस मेडिसिन का नाम है। 200 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा ये इस्तेमाल हो सकती है, सुबह दोपहर शाम, 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के इसको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ये कम से कम आपने 1 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करनी है। सादा पानी पीना या नीम गर्म पानी पिए, ठंडा पानी बिल्कुल ना लें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और तेल वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल कीजिए। और सुबह जब आप उठते हैं सादे पानी के बजाय हल्के से नीम गर्म पानी से मुँह धोएं, और दिन में 2 मरतबा आप कोशिश करें कि नहाएं, फ्रेश करें अपने बॉडी को, अपने जिस्म को, ताकि आपकी जो हरारती अज्जा है वो नॉर्मल रेट पर आए और आपको प्रॉब्लम इस सर्दी के मौसम में भी और आइंदा आने वाले मौसम में भी नज़ले की ना रहे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हर सीज़न में मैं ये नाज़रीन भी मेरे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन भी रेलेवेंट हैं, और हर सीज़न जैसे ही मौसम शुरू होता है सर्दियों का, कुछ लोगों को खारिश बहुत होने लगती है। उनको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी होती तो पूरे साल होती, लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होता है
तो उनको ना, मैंने कल भी एक लेडी से मिल रही थी, अब मुझे भी देखते मुझे वो हो रही थी बेचारी, वो बार बार कभी वो ऐसे ऐसे खारिश किए, कभी ऐसे, कभी बाजू पे, बस वो किए जा रही थी। और उसकी ना वो जैसे जैसे खारिश करी थी उसके रेडिश हो रहा था, लेकिन वो मुस्तकिल, अच्छा वो नॉर्मल कर रही थी, बात भी करी थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रही मुस्तकिल क्यों हाथ को खुजाई जा रही है। तो सामने वाला बैठा हुआ बंदा भी ना वो इरिटेट होने लगता है, यार इससे क्या प्रॉब्लम है। तो वो बेचारी दोनों बाजुओं को खुजाती रही। अब मुझे समझ में नहीं आया उसको क्या एचिंग ऐसी थी कि वो क्योंकि उससे पहले मैंने कभी उनको नहीं देखा ऐसे करते हुए। तो एक कॉलर भी हमारे साथ, फिर बात करते हैं, इसका आंसर आपने देना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एहसन, हेलो जी, क्या पूछना है आपने? हेलो, अच्छा जी, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे दरम्यान मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और आज हम स्पेशली जो है वेदर चेंज होने पर बच्चों को या बड़ों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके पर डिस्कशन कर रहे हैं। और मैंने बात की है कि अक्सर लोगों को जैसे ही वेदर चेंज होता है उनको जो बहुत ही ज़्यादा जो है खारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये इस सीज़न का बड़ा बेहतरीन सवाल है। शायद कि ये सवाल दोबारा सुनने को ज़रूर मिले, लेकिन इसका जवाब आज मैं आपको दे दूंगा इस मंच पे इंशाल्लाह ताला। देखिए, दो मामलात की वजह से ये जो खारिश का एक अमल है ये शुरू होता है। पहला अमल ये होता है कि आप पानी नहीं पीते। सर्दियों में पानी ऑलरेडी कम पिया जाता है और आपका 72% जो पानी है वो आप उसको 40 और 41 पे लेकर आ जाते हैं, और तकरीबन 30-35% जो है आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले तो अपने पानी को प्रॉपर कीजिए। गर्मी हो या सर्दी, 8 से 10 गिलास एक नॉर्मल रेंज है पानी की, एक नॉर्मल मिकदार है पानी की। आप इसे मुतनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। 8 से 10 गिलास पानी पिएं। नहीं पी सकते तो भाई कम से कम 6 गिलास पिएं, लेकिन सर्दियों में ख़ास करके 8 गिलास पानी पिएं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है पानी की। दूसरे नंबर पे जो आपने कहा कि जब वो खुजली कर रही थी तो एक रेड हो रहा था उनका हाथ और मुसलसल उनको खुजली हो रही थी, तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। और अल्लाह का बड़ा एक निज़ाम है कि जैसी सर्दियाँ आती हैं कीनू, मौसम्बी, माल्टे वाफिर मिकदार में रब कायनात जो है आपको अता करता है, लेकिन आप उससे फ़ायदे नहीं उठाते। आप 100 रुपये अपने मेकअप पे तो खर्च कर सकते हैं, 500 रुपये अपने मेकअप पे तो खर्च कर बहुत सकते हैं, अच्छी बात। लेकिन आप 1 दर्जन कीनू नहीं खरीद सकते 200 रुपये के, 150 रुपये के, कि कम से कम उसको खरीद लीजिए। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कीनू खाने से, मौसम्बी खाने से विटामिन सी तो आपको मिल ही रहा है, साथ साथ उसके छिलकों में रब कायनात ने जो खुसूसियत रखी वो ये कि उस छिलके को आप साथ साथ अपने चेहरे पे मलिए, आपका चेहरा ग्लो भी करेगा और 50, 100 नहीं, हज़ारों लोगों से खूबसूरत आपका चेहरा लगेगा और आपकी जो मसला है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और स्किन के हवाले से मैं आपको दवा भी बताना चाहूँगा। हमारे पास होम्योपैथिक में एक दवा आती है सल्फर के नाम से। ये 200 पोटेंसी में आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो खारिश का मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। ज़बरदस्त। देखें ना, अभी हम यही बात मैं उस दिन भी गई थी, मैंने कहा अल्लाह पाक ने, कुछ लोग कहते हैं कीनू ठंडे होते हैं ये वो, मैंने कहा देखो अल्लाह पाक ने सर्दी में ही की। मैं अभी आपको एक मज़े की बात बताऊं, देखिए जितनी भी ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, चलिए उस गर्मी, जितनी गर्मी होगी, आम आता है, आम की तासीर गर्म है, आप आम खा रहे हो तो आम की तासीर गर्म है, लेकिन रब्बे कायनात ने उसका अल्टरनेट आपको जामुन दे दिया कि वो ठंडी है, गर्मी में ठंडी आ रही है। यहाँ पे आप कीनू खाते हैं, कीनू ठंडा, आपको तासीर अमरूद दे दी, अमरूद गर्म तासीर रखने वाला है। अब क्या हो रहा है, आप 2 दिन रेगुलर कीनू खाते हैं, एक छोटा सा अमरूद खा लीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात ये कहूँगा, देखिए आप सारे मामले कीजिए, आप अपनी परचेजिंग कीजिए, बिल्कुल आप अपने आप को अच्छा रखने के लिए जो भी लवाजमात करने कीजिए, लेकिन मैं उन ख़वातीन से मुखातिब हूँ कि प्लीज़ अपनी जेब खर्ची में से जो आपको खर्ची मिलती है उसमें से आप रोज़ाना 1 कीनू का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, 1 सेब का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। एक कीनू अगर अच्छा वाला भी लिया जाए ना, इतना महंगा नहीं आता, 20 से 25 रुपए का एक अच्छा कीनू आ जाता है, और अपने पे बंदा एक ये लगा, इतने पैसे तो लगा सकता है। हमारे दरमियान एक कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या मैं गिर गई थी। क्या थी? आप क्या कह रही थी? अच्छा, गिर गई थी, ओके। मैं गिर गई थी तो मेरे जो है ना लोहे नहीं। आपको कहाँ चोट लगी थी गिरने के बाद? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं इलाज कराया, मैंने सारे इलाज कराया, अब आराम है, मैं चलती सकती हूँ। लेकिन एक बात है, ये जरा गाँव चल मेरी ये जो हिंदी की नसों में से ना खून निकलता है, 1-2 कतरे निकलता है।
तो इसमें डॉक्टरों से मुझे पता है कि डॉक्टर ने एलर्जी इसके लिए हो सकता है। तो इनको चोट कहाँ लगी है? लेकिन मैं मुतमईन हूँ। आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ, समझ में नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपको चोट लगी कहाँ है? पैर पे लगी है, हाथ पे लगी है, सर पे लगी है, नाक पे लगी है, चेहरे पे लगी है? कहाँ चोट लगी थी आपको गिरने से? हेलो, अच्छा आप इनसे पूछ के चलिए, बताइएगा, बारह का एक हमें अच्छा समझ में सवाल है। कुछ मैं नहीं आ रहा, एक मिनट प्यारी बहन, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अच्छा सवाल है, चोट के हवाले से हम चोट डिस्कस समझ कर आई सकते थी, हैं। इसके अलावा कुछ समझ चलें हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आजकल मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक में चोट लगने की बहुत उम्दा दवाएं हैं, जख्म की बहुत उम्दा दवाएं, यहाँ तक कि अगर आपकी हड्डी पे बाल आ जाता है तो आप प्लास्टर बनवा लेते हैं और 6 हफ्ते तक इस तरह हाथ एक ही पोजीशन में रहता है तो लोग आपको टुंडा समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा हाँ, ये भी होता है ना कि नहीं, फर्स्ट एड तो देखिए हर जो है ना मेडिसिन अपनी जगह बहुत अच्छी है। घुटने में उनको चोट लगी थी, वहाँ आ गया उसका सवाल। अच्छा, अगर एलोपैथिक अपनी जगह बहुत अच्छी, क्योंकि अचानक अगर एक्सीडेंट होता है तो एलोपैथिक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। हर्बल अपनी जगह बहुत अच्छी, लेकिन होम्योपैथिक अपनी जगह बहुत अच्छी। यानी कि कोई भी काम यहाँ पर हो रहा है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अपनी जगह अपने फील्ड के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर चीज़ का कुछ यूज़ होता है ना कि कहाँ पर किसको इस्तेमाल करना है। अब आप एलोपैथिक मुस्तकिल मेडिसिन खाएंगे, आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। सभी बहुत अच्छी बात की गुर्दों के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा। आपने कहा एलोपैथिक, देखिए बिल्कुल एलोपैथिक एक अच्छा इलाज है, होगा, ठीक है, लेकिन हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमारी कोशिश ये है कि ये एक गर्म इलाज है, इससे निकल कर होम्योपैथिक में भी आइए और इसको भी प्रमोट कीजिए। हम आप लोगों के लिए ही खिदमत करते हैं, हम आप लोगों के लिए ही अपने टाइम देते हैं और आप लोगों के लिए ही चैनल्स पे आते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। चोट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर हड्डी टूट गई तो उसमें ना होम्योपैथिक कुछ कर सकती है, ना एलोपैथिक कुछ कर सकती है, ना हकीम कुछ कर सकेंगे। अगर हड्डी टूटी गई है तो उसे जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जो है मैं आपको बता दूं, अगर हड्डी में आपके बाल आ गया जिससे आपके हाथ मुड़ने में तकलीफ हो रही है तो उसे आप सिर्फ इसे टंगा लीजिए, सिर्फ एक हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए। संफाइटम हमारे यहाँ एक मेडिसिन आती है, इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल कीजिए, यकीन जानिए कि आपका बाल बिल्कुल जुड़ जाएगा। किलकेरिया फास्ट के नाम से एक टैबलेट आती है, ये आपकी हड्डी को मजबूत कर देगी, जोड़ देगी और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और इंशाल्लाह आपको प्लास्टर भी नहीं बांधना पड़ेगा। जबरदस्त। हमारे दरमियान एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछना है आपने? मेरे को 5 साल से थायराइड है, बहुत थायरोक्सिन खाती है, इसका कोई इलाज है तो बताएं। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल। और ये बल्कि आपने शायद हजारों पाकिस्तानी माओ बहनों का सवाल किया। कौन सा? ये थायराइड है उनको। अच्छा, थायराइड और थायरोक्सिन ले रही है। थायरोक्सिन के लिए तो मैं कहूँगा, देखिए मैं फिर यही कहता हूँ, आपकी वालदा 10 साल से थायरोक्सिन खाएंगी, एक एलोपैथिक दवा है, लेकिन आप खाते रहेंगे और शिकायत नहीं करेंगे कि आपको ठीक नहीं हुआ, आपको आराम नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारी आप होम्योपैथिक 10 महीने भी खा लेते हैं तो हमें आते ही सबसे पहले नारे शुरू होते हैं कि आपकी दवा से इतना लंबा क्या ज़िंदगी भर दवाएं खाते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये देखें, ज़िंदगी भर दवाएं नहीं खानी। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ, आप इसका इस्तेमाल करें। थायरोइडम के नाम से एक हमारे पास दवा आती है, इसको आप रोज़ाना निहारमू 1 ml में लीजिए और इसके 10 कतरे रोज़ाना सुबह निहारमू पिएँ कम से कम 3 महीने तक। और किलकेरिया फ्लोर के नाम से एक हमारी दवा आती है, इसको 10-10 गोली दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इनका ये मसला हल हो जाएगा। और थायरोक्सिन जो टैबलेट है वो इंशाल्लाह ताला इनको खानी नहीं पड़ेगी और अल्लाह की रहमतों से मसला हल हो जाएगा इनका। ज़बरदस्त। अच्छा, थायराइड भी एक बीमारी है और ये मैं तो कहती हूँ इसे होम्योपैथिक से ही ट्रीट करना बेसिकली ये हार्मोनिक एक प्रॉब्लम है, इसमें थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन जो है, थायरोक्सिन जो सिक्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे वजन का बढ़ना शुरू हो जाना, आवाज़ का ख़राब हो जाना, जिस्म पे बाल गिरने शुरू हो जाना। ख़ास करके सर के बालों की बात कर रहा हूँ कि ये उन लोगों को ज़्यादा जिन्हें थायराइड का मसला होता है, ये औरतों में ज़्यादा बीमारी देखी जाती है। तो इसके लिए मैंने भी आपको दवा बताई है, थायरोइडम के नाम से मेडिसन है हमारे पास, किलकेरिया फ्लोर है हमारे पास, फाइटोला का हमारे पास 30 पोटेंसी में आप इसे इस्तेमाल करा सकते हो। ये ऐसी दवाएं हैं जो आपकी ज़िंदगी भी बचाएंगी, आपका पैसा भी बचाएंगी और आपको ज़िंदगी में कभी जो है गर्म दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता गर्म दवा और ठंडी दवा, मैं आपसे बात करता हूँ तरीका है इलाज की, कि आप वो तरीका इख्तियार कीजिए कि जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब आपकी मर्ज़ी है, आप होम्योपैथिक को चॉइस करें। नहीं, ये एलोपैथिक डॉक्टर खुद भी कहते हैं उनकी कोई भी मेडिसिन आप कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक होता है, ये मैदा ख़राब करता है, जिगर ख़राब करता है। कहते हैं कि आप इसको
इस्तेमाल करें, लेकिन वो कभी भी नहीं कहेंगे कोई एलर्जी मेडिसिन भी हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि शुगर की दवाई भी हो, वो ये इस चीज़ पर उनको मालूम है, वो खुद कहते हैं कि ये आगे चल के किडनी खराब कर दे। साबी, मैं आपको मेट्रो चैनल के थ्रू और आपके प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद साबी के थ्रू एक बात बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, और होम्योपैथिक के हवाले से कि अगर आप बाईपास नहीं कराना चाहते और डर लगता है आपको ऑपरेशन कराने से बाईपास का, तो आप यकीन कीजिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं जो बाईपास के लिए हैं। इसके अलावा गुर्दे की पथरी के लिए हम होम्योपैथिक वाहिद तरीका इलाज है कि जिससे ये पथरी जिस्म से यानी गुर्दों से निकल जाती है। इसके अलावा मैं इस वक्त इस मंच पे बैठ के कहता हूँ दूसरा कोई तरीका नहीं है सिवाय होम्योपैथिक के जो गुर्दे और मसाने से पथरी को आसानी के साथ निकाल सके। यहाँ तक कि पित्ते की पथरी भी होम्योपैथिक दवाओं से ख़त्म होती है। इसके लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा आप हमारा ये ख्याल रखिए कि आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम आपको काम क्लियर करके देंगे। आप चाहे रिपोर्ट करा के लाएं या ना करा के लाएं, आपको हम पूरे तौर पे इंशाल्लाह ताला होम्योपैथिक सपोर्ट देंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं बता रही थी कि डॉक्टर साहब को जरा मेरी घुटनों का मसला बना हुआ है और डॉक्टरों ने कहा कि ये ऑपरेशन करना है और इसमें गुर्दा खत्म हो गया। और मुझे मतलब डॉक्टर साहब कुछ बता दें अगर होम्योपैथी दवाई तो। मेरी प्यारी बहन, सबसे पहले बताएं आपका वेट कितना है, वजन? मेरा वेट है 78 है। देखिए आप खुद हंस रही हैं, मैं हंसती ना कितना बुरा लगता कि लो भाई इसको कितनी प्रॉब्लम है और हमारी होस्ट हंस रही है। आप खुद हंस रही हैं, आपका वजन ज्यादा है। ऐसा है कि नहीं? कद मेरा लंबा है। अच्छा आपने जिस खूबसूरती से अपने वजन को कद में कन्वर्ट कर दिया, मैं कहता हूँ जी सलाम है ख़वातीन से कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, कितना अपने पे पर्दा डाला इस बंदी ने। हाँ जी। और मेरी प्यारी बहन का नाम क्या है? अच्छा, मिसेस जावेद फ्रॉम इस्लामाबाद। आपने इस्लामाबाद से कॉल की है? जी। अच्छा, इस्लामाबाद में तो अभी बहुत बारिश हो रही होगी, बहुत ठंडा मौसम होगा। हेलो हेलो, मैंने कहा इस्लामाबाद में तो बहुत ठंड हो रही होगी ना, बारिशें हो रही हैं। हमारी बारी आई तो सुना ही नहीं, जाओ कुट्टी। हमारी बारी आई तो आपने हमसे बात ही नहीं और वो बचपन में हम लोग करते थे ना, आपको साबी याद होगा वो कुट्टी तो कुट्टी साबुन की भट्टी का तोड़ सांस मरोड़। तो आपकी साबी की कुट्टी से वो कुट्टी याद ना, अपनी बातें सारी कर दी। मैंने पूछा वहाँ बारिश क्योंकि मैं ना कल देख रही थी वो न्यूज़ में कि वहाँ पर बर्फबारी हुई और लोग अब जाहिर सी बात है जोक दर जोक जा रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं क्या यार मरी जाएंगे, नथिया गली। वैसे ये सारे मेरे इलाके हैं। आई बिलोंग टू एबटाबाद एंड इस्लामाबाद, खूबसूरत इलाका, हरीपुर, ये सारे हमारे जो है ना ये हमारे इलाके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात है। और ये अच्छा साबी, मैं आपको एक बात मुझे वहाँ जाना कोई प्रॉब्लम जो अपनी ज़मीन होती है ना, अपनी ज़मीन जो कराची के रहने वाले उनको उनकी ज़मीन कहीं भी होंगे, जब लफ्ज़ कराची आएगा तो उनका दिल बाग यहाँ कराची। आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो, एबटाबाद से बिलोंग करते हो? बाय बॉन्ड तो कराची की हूँ, लेकिन हमारे दादा दादी और सब जी वो आपका ग्लो बताता है, इस्लामाबाद से, और आपका ग्लो बताता है ना कि वो कराची का ग्लो। अच्छा, मैं ग्लो, ओह माय गॉड। तो अल्लाह आपको और खुश रखे और ज़्यादा आपको खूबसूरत मुस्कुराती सुबह का इसका नाम चेंज हो जाएगा जी। अच्छा जी, सब इलाके हमारे हैं, पाकिस्तान हमारा है, इसलिए मैं खुश होती हूँ कि हमारे पाकिस्तान लोग जो है ना, यहाँ के लोग विजिट करने उन खूबसूरत जगहों पे जाएं, वो क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो साबी, 50 साल के बाद कराची में भी बर्फ गिर रही होगी तो हमारे बच्चे जो है ना वो बर्फ से एंजॉय कर रहे होंगे, हम लोग तो पता नहीं किधर होंगे। चलिए जी, हमारे इधर मैंने कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? ओहो रुखसाना जैदी, कैसी हैं आप? अच्छा, जितना आप जज्बे से कॉल करती है ना, मेरा दिल ऐसा बाग बाग हो जाता है। आपको सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए जिस जज्बे से आप बात करती हैं। अच्छा, मुझे एक डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात कीजिए जी रुखसाना साहब। जी आपसे ये पूछना है मुझे कि दो चीजें आती है कि पहले तो सिर्फ ड्रॉप्स और वो मिलते थे, गोलियां मिलती थी, लेकिन अब होम्योपैथिक में क्रीम भी आने लगी है, तो वो कितनी फायदेमंद है? और दूसरा सवाल ये है कि जितने ज्यादा उसको डाइल्यूट किया जाता है जैसे लिक्विड को, उतनी ज्यादा पावर बढ़ती है क्या? ऐसा है क्या?
जी मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूँ और आपने बड़ा गहरा सवाल किया है और ये होम्योपैथिक की जो शाखें आपने उनको हिला दिया है और हम उसी हवाले से जी बिल्कुल मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आपके जवाब ये दूंगा कि आपने कहा कि होम्योपैथिक में क्रीमें भी आ गई हैं। देखिए मेरी बहन, बात इतनी सी है कि क्रीमें तो जर्नल क्रीमें हैं, आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अम्मियों वाली क्रीम की बात की जो कि आज दादी भी लगाती थी, अम्मी भी लगाती थी और लोग आज भी लगाते हैं। तिब्बत सिनो के नाम से ये क्रीम आती है, आई थिंक तिब्बत सिनो है, तिब्बत सिनो के नाम से ये क्रीम आती है। आप ये क्रीम ले लीजिए और इसमें मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, आप इसमें डाल के उसको यूज़ कीजिए तो आपके फेस भी ग्लो करेगा और फेस पे रौनक भी आ जाएगी। दूसरा सवाल आपने जो किया कि पोटेंसी देखिए हमारे यहाँ 30-200 में होती है। असल में दवा क्रूड फॉर्म में हासिल की जाती है जिसे मदर टिंचर कहते हैं। अच्छा इसका आंसर आपने देना ब्रेक के बाद, थोड़ी सी इजाजत, अपनी बात नहीं थोड़ी सी इजाजत। अच्छा जी, ब्रेक के बाद और इसका आंसर देंगे सलमान भाई। ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद साबी। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और हम आ गए हैं अस्सलाम वालेकुम शेफ अमरीन के किचन में। और आज बड़ा प्यारा ब्लू सूट पहना हुआ है आपने। अच्छा जी आज मौसम, चलिए जी आज बना क्या रहे हैं? कुकिंग भी हमारी मौसम के हवाले से चलिए जी बताइए। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा और ये बहुत जल्दी, मेरे जाने तक तो आप लोग खा लीजिए। नहीं बहुत जल्दी रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह इसे। चलिए जी बताइए। अच्छा इंग्रेडिएंट्स में इसमें है घी है और शुगर है। ओके ये मैंने ड्राई मिल्क लिया हुआ है। ओके और खोया है, दूध, गुड, इलायची पाउडर भी है और इलायची भी है। ये दूध हो। अच्छा बादाम है, थोड़े क्रश किए हुए और थोड़े साबुत हैं। कौन सा डब्बे वाला है पहले तो ये बताया। नहीं डब्बे वाला थोड़े बताने दे, टाइम ज़ाया हो जाएगा। और ये गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली हैं और ये है चांदी का वर्क। ठीक है जो हम अच्छा सबसे पहले क्या हम करेंगे? सबसे पहले हम एक पाव तकरीबन समझे 1 कप के बराबर घी है हमारे ओके घी डाल दिया। बर्तन गर्म हो चुका है, फुल गरम है बिल्कुल। अच्छा जी लाइट इसको देख लें एक बार। हाँ और आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा और अल्लाह मुझे धुएं से है आज थोड़ा एलर्जी हो गई। अच्छा जी ये जरा सा देखिए लाइट तेज है। ओके डन इट। अब इसमें हमने 4-5 इलायचियाँ जो है फेवरेट इलायची। हाँ इलायची डाल दी ओके इसमें थोड़ी सी एक बढ़ाएंगे। और जी नाज़रीन शेफ अमरीन का जो है बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन जो है वो करती हैं, कुकिंग करती है। अच्छा सलमान उसका आंसर दे दे, टाइम फिर ख़त्म हो जाएगा। आप दे रहे थे ना आंसर देते तो मैंने रोक दिया था, कैमरा वो हो रहा। यस ये वाले से बताना चाह रहा था कि असल में हमारी होम्योपैथिक जो दवा है वो फ्रूट फॉर्म इसका बेसिक है। फिर हम उसी फॉर्म को चेंज करते हैं पोटेंसी के अंदर जिसमें 30 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी है और जो है वो 1M पोटेंसी इसमें आपको जो है होती है। और उसी हवाले से और उसी तरीक़ेकार से उसे इस्तेमाल कराया जाता है बीमारियों के हिसाब और बीमारियों के हवाले से कि पेशेंट को किस तरह के। अभी मैं आपको मुसलसल आपने सुना होगा मैं 200 पोटेंसी के हवाले से बता रहा हूँ। तो हमारे कराची का जो एक मौसम है उस मौसम के हवाले से मैंने आपको ये जो 200 पोटेंसी बताई है इसमें 30 पोटेंसी भी इस्तेमाल होती है लेकिन ज़्यादा जो है 6x में और 200 में जो पोटेंसी इस्तेमाल होती है वो बड़ी कारआमद होती है। 30 पोटेंसी बड़ी कारआमद है, 1M पोटेंसी अभी इसमें इस्तेमाल होती है लेकिन ज़्यादा जो पोटेंसी इस्तेमाल होती है जिसका आपने सवाल किया कि ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा हम इनको शेक करते हैं, जितना ज़्यादा हम इनको प्रेसअप करते हैं उतना ज़्यादा इनकी क्वालिटी बढ़ती है। और ये एक एटमिक क्वालिटी है जो जिस्म के अंदर जाकर सेकंडों के अंदर, सेकंडों के चौथाई हिस्से के अंदर बल्कि 10वें हिस्से के अंदर सेकंड के आपके जिस्म पे काम करके और आपको फौरी तौर पे शिफा फराहम करती है अल्लाह करीम की तरफ से। जबरदस्त आपने आंसर दे दिया गुड जी। अच्छा जी आप क्या डाल रहे हैं? हम इंतजार कर रहे थे कि आप गाजर ले ली, कद्दूकश किया है इसे और इसके हम अंदर डालेंगे दूध। ओके एक गिलास दूध। अच्छा आप कद्दूकश करके और इसको ये मुझे दे दीजिए हाँ सामान ताकि हम थोड़ा सॉर्ट आउट करते। अच्छा ये कद्दू जो है बड़ा चल रहा होता है कद्दू वो काम कर लिया कद्दू हमने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है और ये कप दूध डाल दिया। हाँ बिल्कुल इसको बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है जी ठीक है डन इट। ये जो गाजर का पानी है ये भी जो इसमें से निकलेगा वो उसको बिल्कुल ड्राई आपने कर लेना है इसमें। कॉलर है हमारे दरमियान, सलमान कॉल लीजिए ना। बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ। आपकी आवाज़ ज़रा तेज़ बोलिए कि आवाज़ हल्की आ रही है। बात करेंगे। रोज बात कर रही हूँ जी
मेरा मसला है मेरे वहाँ में जी जी सारा देव का हेलो उबलेगा इसमें। हेलो जी जी कहिए, सुन रहा हूँ मैं। उसके बाद सारा फिर हम गुर्दे में वर्म है उनके। अच्छा, गुर्दे में वरम है आपको? सूजन। कितने अरसे से आपको गुर्दे में वरम? जी कितने? जी बोले मेरा नाम आपको जो गुर्दे में वरम है कितना अरसा हो गया और आपकी उम्र कितनी है? मेरी 40 से 45। अच्छा, ये आपको गुर्दे का अर्जा कितने अरसे से हुआ है? ये बहुत टाइम हो गया दवा से। अच्छा, बहुत अच्छा ठीक है। पेशाब में जलन वगैरह रहती है आपको या सिर्फ गुर्दे में दर्द रहता है और कमर में दर्द रहता है? हाँ थी इसमें। अच्छा ठीक है, मैं आपको भी इसका आंसर करता हूँ। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अच्छी सी दवा बताता हूँ आपको मैं इसके लिए। ओके जी, बताएं सलमान क्या। अच्छा भाई, इसके लिए सबसे पहले तो ये कि इन्होंने गुर्दे में वरम बताया। गुर्दे में वरम की अमूमी वजह जो है वो गुर्दे में पथरी की वजह से जो है वो हो जाती है। तो हम इनके लिए इनको बड़ी अच्छी सी दवा बता रहे हैं जिससे इनके गुर्दे का वरम भी जो है वो ठीक होगा और इनके गुर्दों में आराम भी आएगा और पेशाब में भी आसानी से जो है मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर पथरी है तो वो टुकड़े होकर, चूरा होकर पेशाब के ज़रिए से बाहर निकल जाएगी। बर्बरिस वैगरस के नाम से जो है, वैगरस के नाम से हमारे पास एक दवा आती है होम्योपैथिक में। दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, इसके 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर आपको पीने। इसके अलावा जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो इसके साथ आपको सपोर्ट करेगी वो किलकेरिया फ्लोर 6x में आपने इस्तेमाल करनी है। और इंशाल्लाह ताला आपके ये जो गुर्दे का वरम है ये भी आने वाले, ये देखिए 3 महीने आपने पाबंदी से इस्तेमाल करनी है। मुर्गी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, तेल का इस्तेमाल बहुत कम करना है, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना, नमक ऊपर से कच्चा छिड़क के मत खाइएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुकम्मल तौर पे आप सेहतयाब और शफायाब इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, सलमान से मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि जो सलमान के जो नंबर चल रहे हैं आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और कोशिश करें होम्योपैथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, यकीन करें मैं सच कह रही हूँ, आप होम्योपैथ इलाज करवाएं क्योंकि ये थोड़ा स्लो ज़रूर है लेकिन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो ईजीएस्ट विदाउट एनी इन्फेक्शन, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा जो है आराम आ जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगी। बच्चों के ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो हमारा सरमाया है, हमारी जान है। तो आप उनको एलोपैथिक जो है ना, खुदा के लिए प्लीज़, मैं देखती हूँ ख़वातीन को जो है ना बहुत सारी ऐसी, मैं मेडिसिन के नाम नहीं लेना चाहती, और उनको जो है ना हाइड्रोलिन और इस तरह के जो गले की इन्फेक्शन उन बच्चों को हो जाते हैं या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है वो फ़ौरन पिला लेते हैं और ये मैंने देखा है। सॉरी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैं मेंशन करना चाहूँगा। मैं आपसे फिर एक बार ये कहना चाहूँगा होम्योपैथिक के हवाले से कि देखिए होम्योपैथिक दवा, जो पहले होम्योपैथिक की एक फिलॉसफी थी वो चेंज हुई, वो एक जो स्लो चल रहा होता है सारा निज़ाम, अब वो बेहतरी की तरफ आ रहा है और होम्योपैथिक अब तेज़ी पकड़ रही है, होम्योपैथिक अब बेहतरी की तरफ आ रही है। और होम्योपैथिक देर पाब इलाज नहीं रहा, होम्योपैथिक फौरी इलाज हो गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फौरी तौर पे आपको उसका बेनिफिट और उसका फ़ायदा आपको मिलता है। और इंशाल्लाह ताला होम्योपैथिक बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा और आपके होम्योपैथिक पर एतमाद बढ़ता रहा तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक को कोई रोक नहीं सकता तरक्की करने से। आप हमें तीसरे दर्जे पे ना लेकर आएँ, आप हमारे दर्जे को ऊपर लेकर आएंगे तो हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकेंगे होम्योपैथिक के हवाले से इंशाल्लाह। और सेफ साइड होगी क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो एलोपैथिक बहुत अच्छी है, मैं ये उनको बुरा नहीं कहूँगी, वो फर्स्ट एड में भी बहुत अच्छी है, सभी तरीक़ेकार इलाज जो है ना सब अच्छे हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है ना, तरीक़ेकार इलाज जो है वो सब अच्छे हैं लेकिन हर इलाज का एक प्रोसेस है, एक तरीक़ेकार है, हिकमत का अलग एक प्रोसेस है। अच्छा सलमान, हो गया है टाइम खत्म जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग जुमेरात इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर, और इसको हम करेंगे कंटिन्यू और इनको गाजर का हलवा बनाने दें जी इंशाल्लाह ताला, फिर जिंदगी रही तो जरूर गाजर का हलवा खाएंगे। जब आप सबको खुश रखे जी अल्लाह की अमान में। जी जी, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। Count, double punch. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Return punch. And in jumbo. 1. 2. 1. 2.
काम कम करो। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. With the exercise, hold on. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Play. Close right. Kick. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Play. Stop. जबरदस्त परफॉर्मेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना प्यारा आप लोगों ने इंट्रो दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा रियली, और मैं इतनी खुश हो रही हूँ। ये कहलाती है हेल्दी एक्टिविटी, ये कहलाती है परफॉर्मेंस। आप वो बच्चे खासतौर पे जो ऑलवेज जो है मोबाइल को देखते रहते हैं और ये जो है ना ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इससे बेहतर आप अपने बच्चों को जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको लेके जाएं, और इससे क्या होता है कि उनकी हेल्दी एक्टिविटी में और उनकी फिटनेस में और वो एक मोटिवेशनल उनको मैसेज मिलता है कि दूसरों को और अपने आप को सेफ कैसे किया जाए। तो मैं कहती हूँ प्लीज़ इस वक्त जो मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि कौन लोग मौजूद हैं। अच्छा, मैं इसके बाद का सेगमेंट करूँगी, पहले मैं आपके बहुत ही बड़े किंग है ना, किंग मेकर हैं जिन्होंने आपको बनाए, उनको मैं मिलवाऊं। उसके बाद एक और परफॉर्मेंस हम ज़रूर। नाज़रीन, बहुत परफॉर्मेंसेस हैं आज बच्चों की, यहाँ पे गर्ल्स भी मौजूद हैं और सीनियर बच्चे भी मौजूद हैं और जूनियर बच्चे भी मौजूद हैं, तो सबके परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन मैं उससे पहले मैं बहुत ही सीनियर पर्सन है, हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे मुल्क का फ़ख्र और हमारा मुल्क का प्राइड, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मेरे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में उनकी तशरीफ़, और वो आए हैं, मेरी मोहब्बत में आए हैं कि मैंने कहा प्लीज़ सर, इट्स ऑनर टू मी, मुस्कुराती सुबह विद सभी मेट्रो 1 पे आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एक मेरे तमाम वहाँ के जो नाज़रीन देख रहे हैं ना, इस वक्त मुझे देख रहे हैं आप लोग वहाँ बैठे हुए, एक मोटिवेशनल मैसेज आपके बच्चों को मिलेगा जो ऑलवेज मोबाइल यूज़ करते हैं ना, ना ऐसा ना करें। ऐसे जो हमारे मुल्क के इतने बड़े किंग मेकर हैं ना, आप उनको फॉलो करें, अपने बच्चों को ऐसी जगह पर जो है लेके जाएं और अपने बच्चों को ऐसी जगह पर उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको स्कूल्स में हो कहीं पर भी हो, उनको कहें ये सीखें। इसमें क्या होगा, एक तो फिटनेस होगी, अर्ली इन द मॉर्निंग उठने का एक होता है ना शौक होता है, वो पैदा होगा, तो तब जाके आपके बच्चे फिट होंगे। दूसरे मुल्क में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत हौसला अफजाई की जाती है। और इस वक्त मौजूद हैं, जी हाँ, कौन मौजूद है? आप कहेंगे सभी बोल रही हैं और मिलवा नहीं रही हैं, कौन है? सरप्राइज़ ये है, इस वक्त मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर जीरो कराटे, हम लोग मार्शल आर्ट में ग्रैंड मास्टर, और मौजूद है इस वक्त अशरफ ताई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। इट्स ऑनर टू मी। मैं इतनी खुश हो रही हूँ क्योंकि ऑलवेज मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं, ब्लैक बेल्ट और ये बेल्ट वो बेल्ट, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, तो आप जो है स्पेशली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको गवर्नमेंट ने दिया, तो मुल्क का फ़ख्र पाकिस्तान है, तो मैं क्यों ना खड़े होकर आपको सलाम करूं, अपने मुल्क के टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। कैसा लगा आज मॉर्निंग शो? बहुत अच्छा लगा, और जो आपने उठ के बॉ किया ना, आई फेल्ट वेरी नहीं इनसाइड टच किया आपने मुझे। नहीं मतलब देखे ना, आपका मार्शल आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उस फीलिंग को अपना अंदर लिया और आप खुद खड़ी हो गई।
ये ऑनर है सर, ये आप डिजर्विंग पर्सन हो। ये क्या बात कह दी आपने। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। हम लोग हमेशा देखते थे ना वो ब्रूस ली और वो ऐसे वो एक और है वो बड़ा अच्छे वो फिल्म में काम करते हैं जैकी चैन, हम उनको देख के कितना खुश होते हैं। तो अपने मुल्क में अगर कोई पर्सन काम करे तो क्यों ना अप्रिशिएट किया जाए। अभी हमारी बच्चियां आपको ब्रूस ली का रूप दिखाएंगे। रियली अभी तो नाज़रीन सुन लें, बहुत सारे सेगमेंट यहाँ पर अशरफ ताई साहब लेकर आए हैं। और जब मैं नाम लेती ना अशरफ ताई साहब तो मेरे सामने बैठे हुए, तो मैं चुटकी काट के देखूं मैं बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, क्योंकि ऑलवेज मैं उनको देखती हूँ, मेडल पहनाया जा रहा है, हम पिक्चर्स में दिख रहे हैं, नाम सुन रहे हैं। बचपन में मैं सुनती थी, तो आज जो है जो मेरे आंखों के सामने बैठे हुए हैं तो मैं बहुत जो है खुश हो रही हूँ, एक्साइटमेंट है और मोहब्बत है। और अल्लाह पाक इनको सेहत दे, जिंदगी दे और हमारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल हेल्दी मैसेज है। मैं ये कहूँगी, मैं कहती हूँ बच्चों को प्लीज़ उन चीज़ों से दूर रखें और हेल्दी एक्टिविटीज़ की जानिब लाएं। और ये एक हमारे लिए एक ऐसा मैसेज है, अगर आप बच्चों को ज़रा सा इनकी जानिब राग़िब करेंगे ना तो आपके बच्चे भी इस तरह एक्टिव हो जाएंगे। और सेफ साइड ये कि बच्चे अल्लाह ना करे अक्सर जो है ना वो जो किडनैप करते हैं, या वो एक तो हेल्दी माइंड भी बहुत हेल्दी होता है बच्चों का, शार्प होता है, वो क्विकली कुछ ना कुछ एक्टिव हो जाते हैं। मैं यकीन करें मुझे बहुत ये छोटे छोटे इधर आए आप कम 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 दोनों चूचू चूचू मुलियाँ। और मैं इनको जो देख रही थी ना जब ये आवाज़ें निकाल रही थी, हाँ मैंने कहा अल्लाह इतने प्यारे, क्या नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा आपका नाम? दानियल। कामयान इस साइड से आओ दानियल, आप मेरे को ये पठान लग रहा है मुझे, पठान। हाँ, इसका टैलेंट देखें आप, ये आपको इंटरव्यू करेगा। आप मेरा हाँ दानियल चलो एक जरा माइक दीजिएगा, मेरे बच्चे को माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। ये होता है ना मेंटली जी। चलो जी मेरा पूछिए जी माइक पे। वालेकुम अस्सलाम खान साहब, क्या हाल है आपके? आप अपने माइक अपने पास ही रखें, मेरा माइक है। आपका नाम? मेरा नाम सभी, मेरा नाम सभी है। आप पहले अपने कराटे सीखते हैं? मैं कराटे सीख नहीं रही, लेकिन मैं आपको देख के सीखना शुरू कर दूंगी। यहाँ पर टोटल कितनी बेल्ट होती है? क्या कह रहे हैं? कराटे में कितनी बेल्ट होती है? अच्छा नहीं ये तो मैं अच्छा कराटे में कितनी बेल्ट होती है? इस तरफ घूमो, आपका कैमरा में आएगा ना मेरा बच्चा। बोलो तेज बोलो। पूछो 7 कराटे सीखती है? मैं यहाँ पर अभी मैं सोच रही हूँ सर से सीखना शुरू कर दूँ। यहाँ पर कितनी बेल्ट होती है? अच्छा कितने की बेल्ट? 3 बेल्ट होती है। 7 होती है? ओह सॉरी 7 होती है। 7 होती है। आप तासुरात बताएं अपने। अब मेरे तासुरात ये हैं कि मैं कह रही दिल को मुच्ची कर लूँ। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, अल्लाह पाक आपको बहुत सेहत दे। अरे मेरा सोना शहजादा जो कि आपको वो कह रहे हैं। अच्छा अल्लाह पाक इस बच्चे को, इन बच्चों को सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये हमारे मुल्क का फ़ख्र है ये बच्चे, और इनको बहुत कामयाबी दे। मेरे दिल से दुआ है, मेरी एक्साइटमेंट है, मेरी खुशी है इनको देख के रियली। और आप लोगों वहाँ पे बच्चे बैठे हुए वो भी जो है इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ऐसे कर। अच्छा जी आपके बिल्कुल बराबर में भी वो भी ज़रा हमारे साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। अच्छा मुनव्वर अली सुप्रीम चीफ जी, सुप्रीम चीफ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं आप लोगों से अगेन आपका जो शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से, और शुक्रगुजार हूँ आप इतने सारे बच्चों को अपने साथ लेकर आए। अच्छा अब हो गई बात, जब मैंने इनसे पूछा ना कितने साल हो गए, तो मैंने कहा, अब इन्होंने जब जैसे ही एक मेरे पे बम जैसे कहा ना शॉकिंग बम फेंका 50, मैंने कहा अल्लाह लग तो नहीं रहे, कहाँ से 50 मीन्स 50 साल। सर 50 साल, यू नो अबाउट, यस, अपनी सारी लाइफ अपनी प्रोफेशन को दे दी, इसी में दे दी। लोग आपसे बहुत सारे बच्चे पास आउट होके गए। इस वक्त ऑन रिकॉर्ड 21 लाख हैं पूरे पाकिस्तान में मेरे। भरपूर क्लैप कीजिए सर के लिए। अच्छा और गिलगित से लेके चमन तक किसी शहर में आप बोले वहाँ हमारा सेंटर है, जबरदस्त। और ये पूरा हमारा नेटवर्क है। अब कल मैंने लाहौर मेरे कांटेक्ट में आया, मैंने कहा भाई सभी का प्रोग्राम आ रहा है। बोला सर इतने तो आंदा ही नहीं। अच्छा मैंने कहा लगाओ, बोला नहीं इतने नहीं आंदा।
कौन सी जगह? लाहौर। अच्छा, लाहौर में नहीं, वो कुछ खास शहर में, लेकिन लाहौर में आता है हमें गुजरांवाला से यहाँ से अच्छा। कॉल आती है। अच्छा। कुछ शायद खास लोगों ने अभी ट्यून नहीं किया होगा। तो अभी इस्लामाबाद से हेल्थ प्रोग्राम में अच्छा। कॉल आएगी ना। फिर फैसलाबाद से उनको बता दिया, उन्होंने बोला बता देंगे। अच्छा। तो अभी पूरे हर जगह आप लोगों के लोग हैं। अच्छा, मुझे गिलगित से भी कॉल आती है। हाँ, माशाल्लाह, गिलगित में आता है हमारा, वहाँ भी हमारा सेंटर है। हाँ, अच्छा। तो सब जगह पे माशाल्लाह। अच्छा, किस नाम से तक हमारे लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो? ताइज बांडो। ताई बांडो। ताई बांडो। ताइज बांडो। उसके बाद ये मुनव्वर अली हैं, अफजल जैदी हैं। ये सर, पर्सनल एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं चाहती हूँ 15 दिन में एक बार आपको, तो मैं ये नहीं कहूँ आप भी ज्वाइन करें, और मैं पता आप इतने सीनियर हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके बच्चे ज़रूर मेरे प्रोग्राम में एवरी वीक हो या कुछ ऐसा, क्योंकि हम चाहते हैं हम अच्छा मोटिवेशनल मैसेज दें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत होना चाहिए। क्योंकि हाँ, ये आपकी बहुत अच्छी आइडिया है। इसमें मैं ये करूँगा, सिट एंड बी फिट। ओके। आप बैठे बैठे किस तरह फिट होते हैं, वॉक एंड बी फिट, चलने में आप किस तरह फिट हो सकते हैं, ब्रीथ एंड बी फिट, ये योगा पे आ जाता है। ये अमेरिका के 40 चैनल में मैंने अमेरिका में ये पूरा प्रोग्राम किया था। तो ये अगर आपकी सोच है तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा। मुझे सिखाएं थोड़ा सा कि जिडो कराटे की कुछ टेक्निक्स, खवातीन को जो कुछ अगर लोग तंग करते हैं तो कम से कम 2-3 चमाटे तो मारती हैं, लेकिन चमाटों से आगे जाना चाहिए ना, थपेड़ों से आगे जाए, कुछ और करें तो कोई पता तो चले उसे। करेंगे। अब ये देखें, ये हमारे नेशनल चैंपियन हैं। आ जाए जी, स्नोबर नेशनल, इनके लिए भरपूर बच्ची के लिए क्लैप करें। अच्छा, ये नेशनल चैंपियन है, गुड। ये नेशनल चैंपियन है। गली के जो लड़के होते हैं, अच्छा, डरते स्नोबर आपसे? नहीं, पहले तो इसने बोला सर, तो मैंने कहा फिर किस काम का तुम्हारा सीखना। वो जब तंग किया तो उसने एक लगा माइक दीजिए, स्नोबर से जरा बात करते। स्नोबर, ये जब बताएं, मुंह पे किक मारा था, बोलो लड़के छेड़ रहे थे। एक दफा लड़के छेड़ रहे थे, जब मैंने कराटे थोड़ी सी सीख रहे थे तो मैंने मुंह पर किक मारी थी उन्हें। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन्होंने देखा भी नहीं मुझे। अब मैंने कहा ना कि हमारे प्रोग्राम होना चाहिए 15 तक के लोगों को मोटिवेशनल मैसेज तो मिले, सेफ साइड भी मिल जाए। इंशाल्लाह हम करेंगे आपके लिए, डोंट वरी। अभी ये आपको ये भी बताएं, माइक दीजिएगा सर को प्लीज। जी जी सर, जो किक इन्होंने मारी है ये आपको यहाँ पे खड़े होकर बता सकती हैं कि इनकी किक कहाँ तक जाती है? आ जाए स्नोबर, मैदान में आ जाए। अभी अच्छा भाई, हमारी लाइट्स का ख्याल रखिएगा। जी जी जी, जरा ख्याल से बच्चों, बस आप लोगों को लगे ना, बाकी सारी खैर है। स्नोबर की परफॉर्मेंस और हमारा जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं सैयद अफजल एंड अकील जान। ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अकील साहब जरा सेफ साइड रखिएगा, अकील साहब के मुंह पे लगी है। इस तरफ लाइट से बचो। हाँ, जरा सा ख्याल रखना। ओ माय गॉड, ओह बाल पकड़ ली, ये टेक्निक। ओ माय गॉड, ये मुझे बताते हुए कि कारपेट वगैरह। शाबाश, वेल डन। ये भी जो उन्होंने ग्रिप की थी तो कोई छुड़ा नहीं अरे सकता। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। स्नोबर, तुम आपने तो अकील, जो है हमारे इंस्ट्रक्टर अकील साहब की कसम खुदा की, रियली मैं झूठ नहीं कह रही, उसने फुल ताकत से अकील साहब ने इन्हें जो जकड़ा था, और उस स्नोबर ने फुल पावर से, लव यू मेरा बच्चा, अल्लाह पाक आपको बहुत कम है, उसने फुल पावर से उसको किक भी लगाई। अगर ये बच्ची पकड़ ले, मेरा चैलेंज है, आम आदमी से को नहीं छुड़ा सकता। अगर ये लॉक कर दे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह माय गॉड। अच्छा, गर्दन से पकड़ ले तो फिर कोई माइक हलाल नहीं छोड़ सकता? नहीं छुड़वा सकता। अच्छा। हाँ, कराटे वाला होगा जो टेक्निक जानता है। अभी अकील ने तो उसको चांस दिया था ना, अगर अकील चाहता तो उसको लॉक को तोड़ सकता था वो। आम आदमी तो गया उसके हाथ से। अच्छा
और अच्छा सभी जी, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आपके मेट्रो चैनल की तरफ से इन्होंने आज बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव आप एक मैसेज दिया है लड़कियों के लिए जो कुछ भी नहीं कर सकती, उनको में कॉन्फिडेंस नहीं है। आज देखें इन्होंने साबित किया कि लड़कियां क्या कर सकती, कहां तक जा सकती। बिल्कुल, और मैं यही प्रमोट करना चाहती हूँ मेरे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में, और मेट्रो वन का ये स्पेशली जो है ये प्लेटफॉर्म है, और उन्होंने एक स्पेशली हम यहाँ तक पेट्रोटिज्म प्रमोट कर रहे हैं, अपने मुल्क के टैलेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं। यही हमारा जो है इनिशिएटिव है और यही हमारा कदम है, और इंशाल्लाह मेट्रो वन जब तक मुस्कुराती सुबह विद सभी चल रहा होगा, इंशाल्लाह ताला हम अपने मुल्क के टैलेंट को प्रमोट करते रहेंगे, और ये मेट्रो वन की काबिल। अच्छा, हमारे पास एक और पर्सन है, बच्ची जो कुछ छन कुछ हो रहा था, मुझे समझ मैं चूड़ियां बज रही है, क्या हो रहा है, जरा आए तो सही, ये कौन सी ज्वेलरी है? अच्छा, इनका नाम प्लीज मेरे साथ है जो इस वक्त। चलो, सैयद अफजल साहब इंस्ट्रक्टर हैं, दो बच्चियों का नाम क्या है? सादिया एंड हुमैरा। ओके, ये क्या सेगमेंट है जरा प्लीज? ये नंचाकू चलाएंगी। जरा आप बताइए, जरा आवाज प्लीज माइक में बताइए, क्या ये डबल नंचाकू का मुजाहरा करेंगे आपके सामने। चक्कू का नंचाकू, ये ब्रूसली का हथियार है, और आप देखें कि मकसद एक बात बताएं, ये आपके सामने लड़कियां आज ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए कि जो आम घरों में लड़कियां बैठी हैं जिनको जो कॉन्फिडेंस नहीं, वही वाली बात है। आप देखें कि ये अनुभव ने भी आपको एक एग्जांपल दी। अब ये दो लड़कियां आपके सामने इस हथियार का अब मुजाहरा करेंगी, ये देखिए आप। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं जी। सादिया एंड स्नोबर एंड इंस्ट्रक्टर सैयद अफजल। ऊपर बचाना, कैमरे को बचा। हाँ, जरा बेटा लाइट को जरा इस साइड कर दे जरा, प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, वेरी गुड, अच्छा, गुम मारो। वेरी गुड, ये वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो लाइट देखिएगा, लाइट ऊपर है। अच्छा, मैं आपसे, अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, मैं सैयद अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए अशरफ साहब, आप कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो हमने देखना है? लेकिन मैं पहले आपसे गुफ्तगू भी जारी रखूंगी, और फिर सेगमेंट का मुझे पहले से बताएं ताकि मुझे पता। अभी ये सुमन, ओके, और ये फाज शाह, ये जूनियर में अपने रैंक में बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह, ये करेंगे आपके सामने। ठीक है, इसके हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप मुझे बताएं बच्चों की, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट भी बहुत ज़रूरी है, तो इनमें कुछ खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जाता है? खाने पीने का नेचुरल फूड होना चाहिए। ओके, आजकल जो स्टेरॉइड और सप्लीमेंट है ये जहर है। ओके, और ख़ासकर मेरा भी फिटनेस क्लब है, उसमें रेगुलर एक्सरसाइज होती है। अच्छा, हम नेचुरल फूड पे रखते हैं, नो ड्रग्स। ओके, स्टेरॉइड इज अ ड्रग, जो अक्सर वो जो वेट लिफ्टिंग में लोग इंजेक्शन। ओके, गुड, ठीक है। तो अब देखिए ये बच्चा, क्या नाम है, यहाँ खड़े हो जाए बेटा, कोई बात। हाँ जी, ये देखिए ये नेचुरल बॉडी बिल्डर है। ओके, ठीक है, ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रॉन्ग है ये। ओके, इसके नेचुरल कट्स हैं, सब कुछ है। वी डोंट अलाउ एनी स्टूडेंट टू टेक एनी मेडिसिन विच इज़ बैंड। ओके, WHO से जो अप्रूव होती है हम वो अलाउ करते हैं। बाकी हम इनको बोलते हैं कि अच्छी डाइट खाओ, कार्बोहाइड्रेट अच्छा होना चाहिए, पानी, ये सब बच्चे पानी लाजमी पीते हैं, पानी पीते हैं। और अच्छा, डाइट से पता क्या याद है आपके, एक तो हमारे किचन में आज गाजर का हलवा बन रहा है, तो मुझे आपको पसंदीदा है, तो गाजर का हलवा भी आपने खाना है ना। वो थोड़ा सा रह गया, हमने कहा डाइट की वो जहन में मुझे आया, मैंने कहा अरे यार, मैंने गाजर का हलवा ब्रेक में मैंने किया था, वो उबल रहा था, थोड़ा टाइम लगता है ना,
तो हम आपकी इंस्पिरेशन इतनी थी, आपका एक कहते हैं ना वो किसी खूबसूरती थी आपके साथ, आप जैसे ही अंदर आए मैं सब कुछ ही भूल गई तो वो मैं पूछना चाह रही थी एक बात, अभी डाइट पे हम उसमें किचन में भी जाऊंगी, लेकिन मुझे पता है आपकी वाइफ और डॉटर भी इसी फील्ड में। रियली? मेरा जो बेटा है अब्बास ताई, वो यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कहाँ है? वो स्कूल में है। स्कूल में? अच्छा। और उसका गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में एंडोज हो गया है, अभी टीम आएगी, देन विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। माशाल्लाह, भरपूर क्लैप करें अब्बास के लिए। जबरदस्त। ओके। अब अब्बास ताई जो है वो नंचाकू भी चलाता है, स्टिक भी चलाता है, शॉट भी चलाता है, फाइटिंग भी करता है, ब्रेकिंग, और एक ही रिदम में सब कुछ करता है। रियली? और आपकी वाइफ? वो भी ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, नंजा से याद है बचपन में कार्टून देखी नंजा टर्टल्स, मैं वही हूँ नंजा है। अच्छा जी, ना से यहाँ पर लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे, देखेंगे हेल्दी डाइट, क्योंकि अशरफ ताई ने भी कहा ना कि डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम चलेंगे शेफ अमरीन की जानिब और उसके बाद हम दोबारा इस सेगमेंट में ज्वाइन होंगे अशरफ ताई के साथ और सभी के साथ और पूरी टीम के साथ। मिलते हैं यहाँ पर, छोटी सी लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट यूँ बढ़ गई है क्योंकि हमारे फख्र पाकिस्तान अशरफ ताई यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ और किचन में बन रहा है गाजर का हलवा, और ये बहुत हेल्दी डाइट है सर्दियों के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेवे डलते हैं ना, बादाम, अखरोट, जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाहूँगी शेफ अमरीन को हम वेलकम अगेन कहते हैं और मुझे बताएं कि कहाँ तक ये हलवा पहुँचा और कैसे स्टार्ट किया, तो दोबारा रिपीट कीजिए। सबसे पहले हमने ये किया था कि गाजर कद्दूकश करके, उसमें 1 किलो गाजर थी, उसके अंदर हमने 1 गिलास मिल्क डाला और उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने आपके सामने पहले ऑयल घी बल्कि गरम किया था, उसमें इलायची डाली थी। उसके बाद हमने वो जो हमने बॉईल किया हुआ था गाजर, वो हमने सब उसके अंदर डाल के और उसको अच्छी तरह से भून लिया और साथ में शुगर भी डाल दी। अब देखें ये भुन गया, हाँ, कितना प्यारा सा कलर भुन गया, ये देखें इसमें हल्की बस ऑयल मतलब अलग हो गया ना सारा, इसका सब अलग हो गया। अब ये बिल्कुल रेडी है, सिर्फ इसकी गार्निशिंग हमें करनी है। अब वो बहुत ईजी और कितनी जल्दी बन जाता है, मुझे लग रहा है। अच्छा, अब ये है ड्राई मिल्क, जैसे हम खोए की जगह ये भी डाल सकते हैं, खोया ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन ये डालेंगे तो बहुत अच्छा आपको इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। टेक्निक देखो, कहते हैं ना लड़ने के लिए भी ट्रिक चाहिए होती है, तो इनको टेक्निक मालूम है कुकिंग करने की। तो मैंने ये 1 कप पाउडर मिल्क है, ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालिए, लेकिन ये टेस्ट इससे अच्छा आएगा। इसको 1 मिनट के लिए बस हमने इसमें छोड़ देना है, उसके बाद ये खुद ही जैसे मेवे की तरह हो जाएगा ना, और उसके बाद फिर हमने इसको मिक्स कर देना है। फिर ऊपर से हम गार्निशिंग में ये खोया, बस गार्निशिंग रह गई, बिल्कुल। और आपने डिश भिजवा देनी, बिल्कुल डन इट। अच्छा, ये यही डिश रख लीजिएगा, यहाँ से कैप्चर हो जाएगा, डन इट। चलिए जी अमरीन, अच्छा जी, हम लोग हेल्दी डाइट माशाल्लाह ये हम लोगों के बच्चों के लिए ये बना के भी आप रख लेंगे ना, डेली आप थोड़ा थोड़ा खाएं, आप दूध में जाए, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी, गाजर तो वैसे ही बहुत फायदेमंद है। अच्छा, हम चलते हैं हमारे प्यारे से गेस्ट, अगेन मैं जाती हूँ उनके पास, अशरफ ताई, वेलकम अगेन। जी जी जी, आ गई मैं अगेन यहाँ पर और अरे 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 थैंक यू सो मच, और मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं अगेन बताना चाहूँगी सब नाजरीन को, अशरफ ताई यहाँ पर मौजूद है, एक सेगमेंट ऑलरेडी जी। आपके सामने गर्ल्स हैं हमारी, मुस्कान और सादिया, ये आपके सामने फाइट का मुजाहरा करेंगे। मुस्कान एंड सादिया, और इस वक्त ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, घरों में जो बच्चियां बैठी हैं, भाई हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह नहीं है ये आराम से अंदर अंदर, चलो चलो शाबाश। यस, तभी कॉन्फिडेंस देखिए आप। हाँ, वो देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस ही देख रही हूँ। चलो शाबाश शाबाश, गुड गुड। अच्छा, हर अपने आप को सेव कर रही है, वो मार रही है और वो सेव कर रही है, ओके गुड, शाबाश शाबाश, गुड गुड। ये देखिए राउंड ऑफ किक का मुजाहरा कर रही है, पंच का मुजाहरा किया उन्होंने मुस्कान ने, ये शाबाश, सभी शाबाश, गुड। मुस्कान एक टांग पे मार नीचे गिरा दे एक टांग पे मार नीचे गिरा दे वाह जबरदस्त। अच्छा जी, अब ये जूनियर बच्चे हैं,
बोलो बोलते ये हमारे साथ आपके सामने ये हमारे दोनों जूनियर हैं, सुमन और फहद। इनकी स्टिचिंग, इनकी फाइट और कॉन्फिडेंस आप देखिए। अच्छा छोटे बच्चे स्टिचिंग करें, स्टिचिंग करके ये फाइट है दिखाएंगे इनकी? ताकि पता चले कि ये देखिए, ये आपके सामने नुमान और फहद स्टिचिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। जल्दी करो जल्दी करो। बेटा यहाँ पर ये सेंटर में नहीं, यहाँ इस साइड पर आए, उस साइड कैमरे की तरफ। ओके ठीक है। ये देखिए, जल्दी करो, आओ आ जाओ, आओ आओ आओ। ये देखिए, ये हमारा कल का पाकिस्तान है। हाँ सही कहा आपने। और ये आप सब थैंक यू बोले कि सभी को, सब करो, कि मेट्रो को कि उन्होंने आपको ये मौका दिया है। ग्रेट माशाल्लाह। गुड, ये देखिए। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इनके जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। ठीक है, थैंक यू। आप लोग बैठिए। ओके ये वो पेरेंट्स जो कहते हैं ना हमारे बच्चे बीमार बहुत रहते हैं, उनको इस तरह की एक्सरसाइज रोजाना सिखाएं। और ये आपने बड़ा अच्छा एक वो दिया कि जो सर जब खुद आएंगे तो बेशुमार चीज़ ऐसी हैं कि जो लोगों को नहीं इल्म, वो इंशाल्लाह आप बिल्कुल बिल्कुल आपके चैनल की वजह से ये आएगा। ये आपके सामने वेल की का मुजाहरा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, वेरी गुड। स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो। हाँ मारो, वेल डन, वेल डन। मारो ऊपर। शाबाश। ये फहद और सुमन आपके सामने फाइट का मुजाहरा कर रहे हैं। गिराओ, ये देखिए, गिराओ, उठो। यस, शाबाश शाबाश। ये हमारा कल का पाकिस्तान है, ये हमारा मुस्तकबिल है। वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेल डन। जबरदस्त, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। यस। अच्छा मुझे ये माइक चाहिए, हीरो इधर आओ, कम हियर, लाइन दीजिए मुझे, दीजिएगा। अच्छा आपका नाम क्या है? सुमान। मेरा नाम फहद है। अच्छा ये बताएं, जब मोहल्ले में लड़ाई वगैरह होती है, आपके भाई को किसी ने मार दिया और आपके दोस्त को, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा आता है या नहीं नहीं नहीं? क्योंकि मैं देख रही हूँ बच्चों की मेंटली एक होता है ना सब। बेटा एक मिनट साइड पर हो गया। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं रेडी रहे, हमें ये भी मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सॉर्ट आउट करनी है। तो बच्चों की ये भी सवाल करें ना, ये जवाब आप मुझे बताएं, अगर मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो और आपको किसी ने मारा हो, ये एकदम आप लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो मारते हैं ना, तो हम देखते हैं पहले वो मार रहा है, फिर हम मारते हैं 3 दफा वार्न करके। अच्छा 3 टाइम वार्न करते हैं भाई, ये बहुत अच्छी बात है। वार्न करना बहुत ज़रूरी है कि एक बंदे को अल्टीमेट हो कि भाई उसने मना किया कि अब मुझे मत मारिएगा वरना मैं मारूंगा। अच्छा जी, अब एक और बच्चे से भी पूछते हूँ। आप मुझे बताएं, अगर आपके देखो गुस्सा आता है ना, मेरे भाई को एकदम किसी ने मारा, उसका खून ऐसे बह रहा हो, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, ऐसा है जी? ऐसा गुस्सा आता है, जाके खूब पिटाई जाते बगैर पूछे मारना शुरू कर देते? नहीं, ऐसा पहले चांस ढूंढते हैं, पहले जानते हैं कि क्या हुआ है, चांस देते हैं। ओके, फिर उसको मारते हैं, फिर मारते हैं। ये मैं सुनना चाह रही थी। थैंक यू सो मच बच्चों। इसका मतलब है बच्चों को एक अंदाज़ा है कि किस तरह हमें उसको हैंडल, ये भी यानी कि मेंटली हैंडलिंग भी बच्चों को मालूम है। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी सभी, मैं जुबी मेकअप आर्टिस्ट बात कर रही हूँ। और माशाल्लाह से मैंने बहुत सारे मॉर्निंग शोज देखे जिनको बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको ही हाईलाइट किया जा रहा था अब तक। और मैंने देखा है माशाल्लाह माशाल्लाह जो आपके दिल में है कि न्यू हिटिंग जो पर्सन है, ब्यूटिशियंस हैं, उनको आगे लाने के मौके आप दे रही हैं। तो आपकी बहुत अच्छी थॉट है, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत कामयाबी दे और उस आपका जो मकसद है उस मकसद में अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और बहुत इंटरेस्टेड थी वो जो थी ब्यूटिशियंस के आगे बढ़ने के मौके मिले, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और आपके थ्रू इंशाल्लाह उनको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और अपने वर्क को इनहेंस करने के अच्छा मेरी प्यारी बहन एक बात बताएं, वो तो मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं बताऊँ अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, वो असल में हमारा एक हुआ था पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड। अच्छा। तो उसमें हमने उन खवातीन को जो आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि हमेशा फेमस लोग ही आगे आते हैं ना, लेकिन हमने उन लोगों को भी लाना है। वो तो इंस्पिरेशन है, उनको तो ब्यूटी आइकॉन अवार्ड मिल गया, लेकिन उन लोगों को भी जिन लोगों को लोग उनका टाइम तो बहुत हो गया लेकिन उनको याद कोई नहीं कर रहा, तो उनको एक मिला, तो उसका रिगार्ड पे तौर पे कह रही कि मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि फेसबुक पे इतनी प्रमोशन हो गई पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड
और नेक्स्ट हम लोगों ने एक आप लोगों के लिए भी अवार्ड करना है, ऐसे लोगों के लिए। That's good. देखिए, जो हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, जो हमारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, जो हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, हम उन लोगों के लिए भी सोच रहे हैं कि जिन लोगों को शायद अब हमें जैसे रिवाइवल होती नहीं हर चीज़, अब मैंने इनसे कहा है कि प्लीज़ मॉर्निंग शो में हमें ऐसे ज्वाइन करें कि हम क्लिक करें और हमें इनसे फ़ायदा हासिल करना है। देखिए, हम लोग उससे फीडबैक नहीं लेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी मैसेज नहीं देंगे तो कल हम भूल जाएंगे। तो हमने भूलना नहीं है, ये हमारे टैलेंट है, ये हमारा डिजर्विंग पर्सन है, ये हमारे किंग मेकर हैं जिन्होंने बच्चों को कितने सारे इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाए हैं। तो अशरफ साहब ये बताइए कि इतना साल अपनी ज़िंदगी का टाइम दिया प्रोफेशन को और बहुत मुतमईन नज़र आते हैं, आपका चेहरा आपको प्रेजेंट कर रहा है, आपका स्माइल आपको प्रेजेंट कर रहा है और आप खुश हो रहे हैं। अभी भी मैं बैठे बैठे देख रही थी, अब यकीन करें बच्चे वहाँ परफॉर्मेंस कर रही है, यहाँ पर ऐसे करो। अच्छा जी, हमारी इधर मैंने कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सफिया अफजल बात कर रही हूँ जी। क्या पूछना है आपने? जी, ये मुझे प्रोग्राम आपका बहुत पसंद आ रहा, आप इस तरह के मोटिवेट प्रोग्राम पेश करती हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये अशरफ ताई साहब से पूछना था। जी जी पूछिए। कि ये मैंने अपने बेटे का ना करवाना है एडमिशन, उसकी 13 ईयर एज है, तो ये मलीर में हम लोग रहते हैं, इनका कहाँ पे है? बहन मेरी, हमारा जो सेंटर है, हेडक्वार्टर जो है वो नुमाइश पे है। हमारा जो दूसरा सेंटर है वो कोरंगी 3.5 नंबर पे, वहाँ शाह फैसल में, अस्करी 3 में भी है हमारा, कायदाबाद में है। तो बेस्ट आपके लिए होगा कोरंगी आप आ जाएं, वहाँ वकील होते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर, वहाँ आपको हम पूरी वो करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत आप बच्चों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये कर रहे हैं और इनकी कितनी ज़हनी हो रही है। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, लव यू, आपने इतने प्यार से हमें कॉल की। और ये बच्चों का और ये अशरफ ताई को जो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आज मेरे प्रोग्राम को ये शर्फ बख्शा। इट्स ऑनर टू मी, ऑनर टू माय प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह विद सभी एंड मेट्रो 1। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन बच्चों को देख के जो है हेल्थी एक्टिविटी आपके बच्चे भी कर सकते हैं। खुदारा अपने बच्चों को इन चीज़ों से निकालें, जो मोबाइल और इन चीज़ों से। ये यही होगा जब आप उनकी पसंद की एक्टिविटी उनको प्रेजेंट करेंगे। जब उनको ये चीज़ें देख कहते जो चीज़ देखने को मिलती है बंदा उसी तरफ जा रहा होता है। आपके घर का माहौल पॉलिटिकल है तो सारे बच्चे उसी में गुफ्तगू कर रहे होंगे। अगर आपके घर का माहौल सारा दिन गाने सुनता रहता है वो बच्चा वही करेगा। तो अगर आपके बच्चों का माहौल है कि 5 वक्त आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, हेल्थी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका बच्चा भी वही करेगा। ऐसा है कि नहीं सर? तो मैं चाहती हूँ आप अपने बच्चों को प्लीज़, चाहे वो फुटबॉल में, गेम्स में, ऐसे जिसमें उनके जिस्म की फिजिकली फिटनेस हो और मेंटली फिटनेस हो और वो पॉजिटिव हो, वो यही तरीका कार है कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में। अच्छा, बाहर मुल्क के सारे बच्चे उन लोगों को इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ सपोर्ट किया जाता है, वहाँ इतना सपोर्ट किया जाता है। वहाँ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम होता है, उसमें स्कूल के बाद बच्चों को वो लंच देते हैं, ट्रांसपोर्ट देते हैं और उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। क्या बात है। यहाँ तो एक पैसा ही नहीं मिलता। 50 साल में मुझे खाली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, इसके बाद एक पैसा नहीं मिला। तो ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह क्रिकेट के पीछे पड़ी हुई है, हॉकी के पीछे, हॉकी हमारी तबाह हो गई इसलिए कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, मगर लोग ऐसे हैं। नेशनल लेवल पे अपने मुल्क के लिए करना चाहिए। जैसे हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस का, जैसे सूबों का आपस में ना, प्रोविंस का हम लोगों का जो है वो आपस में एक कंपटीशन करें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? जैसे इस्लामाबाद की टीम हो गई, फिर लाहौर की हो गई, इस तरह के बच्चों में एक आगे वैसे मैं कर रहा हूँ और क्या बता मैं आपसे ही वो करूं। जरूर जरूर, श्योर। मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। एक आप ये देखिए कि ग्रैंड मास्टर ने जब पाकिस्तान में, ये फाउंडर है पाकिस्तान में मार्शल आर्ट, कोई शक नहीं है। और फिर आप देखें कि जिस शख्स के 21 लाख, अगर 21 लाख यहाँ पे खड़ा करना शुरू करें तो कहाँ तक जाएंगे। आप देखिए कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, मैं आपके चैनल के तवज्जो से आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दी आपने, हो गया, लेकिन रिश्तेदार इम्तियाज है या और फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है, वो होने चाहिए। देखिए ये सरमाया है हमारा, ये इन्होंने, अब आप देखें आज ये
जो बच्चों को लाने का मकसद आपके प्रोग्राम में ये है, और आपका शुक्रिया कि आपने मौका भी दिया कि आप देखें ये बच्चे, ये हमारा कल का पाकिस्तान है। आज इनको यहाँ लाके खड़ा किया इसलिए कि देखिए ये इनके पेरेंट्स ने इनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास भेजा है, और आप देखिए इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि ये बच्चे हैं, इन्होंने कल पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है इन्हीं बच्चों ने, और इन बच्चों को आज आपने इतना हाईलाइट किया है। मैं आपका चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ और कि हम हॉल ऑफ फेम अवार्ड एक देते हैं अपने, अच्छा। तो उसमें एक हम चाहते हैं, मैं एज सुप्रीम चीफ आपकी परमिज़ादा से एक अवार्ड हम आपको भी देना चाहते हैं, और फिर आपके बाद फिर आप जिसको रेकमेंड करेंगी हम उनको भी हॉल ऑफ फेम अवार्ड देंगे। ये फर्स्ट टाइम होगा पाकिस्तान में। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, आपने कभी भी कोई एक्टिविटी करते हैं लाइक उसके मुझे फोटेजेस भेजिए, अगर मैं अपने नाज़रीन को फोटेजेस दिखाऊंगी। ठीक है। आपने शो रील बना के मुझे देना है, और मैं बताऊंगी कि नाज़रीन आज जो है मार्शल आर्ट में अशरफ ताई के इंस्टीट्यूट से आज ये एक्टिविटी हुई, तो वो चाहे मुझे 2 मिनट की दे दे, 3 मिनट की, मैं प्ले करवाऊंगी। आई फील वेरी प्राउड कि मैंने पाकिस्तान के टैलेंट को हाईलाइट करूंगी। कैसे होगा? हम जैसे लोग तो करेंगे, हम इस सीट पर बैठे हुए, अगर हमने इस सीट का हक ही नहीं अदा किया तो फिर फायदा क्या है इस सीट का? आप हक अदा कर रही हैं और इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं। मेरा जो टोटल फोकस है कि सेल्फ रियलाइजेशन, ये बच्चे अपने आप को रियलाइज करेंगे हु दे आर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जबरदस्त। और सबसे अच्छा आपने गर्ल्स को प्रमोट किया है भाई। अब देखें आउटस्टैंडिंग, हमारे बच्चे हैं, ये फाशा पानी कैसा पियोगे, देखें अब इसको देखें कैसे ग्लास खाली हुआ है। हाँ, बस दे दें। ओके डन, ओके। देखें अल्लाह, देखें देखें देखते रहें। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। हम यहाँ पे इनको अच्छा, ये बच्चा मुस्तकिल जो इसने अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया है, और ये बड़ी अच्छी बात, यानी कि आपने रूहानी भी एक जो है ना वो भी आपने तरबियत दी। हमारे यहाँ जब मगरिब की अजान होती है, क्लास स्टॉप हो जाती है, और ये बच्चियाँ और बच्चे सब नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सिर्फ वहाँ पे इनको, ऐसा नहीं है कि हम ये आ रहे हैं वहाँ पे और उनको हम के मारना सिखा रहे हैं या लड़ाई सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे ऑफ लाइफ जिंदगी गुजारने का तरीका जो है वो सिखा रहे हैं कि आपने मुझे एक बात का दुख है, आज मेरे तमाम कैमरामैन और सॉरी मेरे मीडिया वाले तमाम, में मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, ठीक है, मैंने भी सुना अशरफ ताई साहब एक हमारे पाकिस्तान का मार्शल आर्ट का सुपर नाम है, और दुख के साथ कह रही हूँ, पता नहीं किसी को मेरी बात अच्छी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, आई थिंक सो, और मेरे सर पता नहीं कितना इनको भी बुरा लग जाए शायद, कि मुझे दुख होता है कि इन पर्सन का नाम उस लेवल पे मुझे अपने मुल्क में नज़र नहीं आया जो नज़र आना चाहिए था। गवर्नमेंट को उस तरह सपोर्ट करना चाहिए जो सपोर्ट नहीं किया। इसकी वजह क्या है कि आज जो बच्चे तो उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि 50 साल में अगर 1 लाख या 21 लाख बच्चे हैं तो हो सकता है 21 करोड़ भी हो सकते थे अगर हम इसको ऊपर तक लेके जाते। अगर हम इनको, मैं कहती हूँ इनको सुपर डिग्री पर रखते कि मार्शल आर्ट में, क्यों हमारे मुल्क में मार्शल आर्ट नहीं हो सकता क्या? तो मैं कहती हूँ ये पायनियर हमारे हैं, बानी है हमारे, और मैं कहती हूँ आपके नाम से तो जो है ना एक तख्तियाँ होनी चाहिए, तो ये रोड जो है अशरफ ताई के नाम से मंसूब होना चाहिए। नहीं रियली, ये आप हमारा फख्र पाकिस्तान है। और एक बात बताऊँ, आई प्रॉमिस यू विद यू, और आपको मिलेगा हमारे मॉर्निंग शो की जानिब से फख्र पाकिस्तान अवार्ड। थैंक यू। और बहुत जल्द एक और सरप्राइज है, हम आपके सारे बच्चों को जमा करके आपकी ताजपोशी भी करेंगे। वाह वाह, मैं खड़े होकर आपसे कह रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अच्छा, आपके सारे बच्चे, अरे नहीं मेरा बच्चा मेरे आगे कहाँ झुक रहे हो, ये हैं सुपर है। और मैं यकीन करें, पता है हमारे मुल्क में यही रिस्पेक्ट की कमी है, ये रिस्पेक्ट की कमी है, एप्रिसिएशन की कमी है, हौसला अफजाई की कमी है। अगर हम आपकी करेंगे, कल ये बच्चे कहेंगे हमें भी ये इज्जत और मकाम मिलेगा। अगर हम मेहनत करेंगे हमें भी ये इज्जत, और कल बच्चों आज ये बैठे हुए इस जगह पे, कल आप लोग बैठोगे इंशाल्लाह, चाहे मैं यहाँ हूँ ना हूँ। तो ये सब ऐसा जाते जाते टाइम रह गया, जस्ट आई हैव 2 मिनट्स। आप मैसेज एक दे दें अपने नाज़रीन को, ये कैमरा है आपका। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन बच्चों को
चांस दिया और आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह आप ही के शो में हम प्रोग्राम करेंगे जो मार्शल आर्ट जनरल पब्लिक के लिए होगा, और मैं समझता हूँ कि सभी एंड मार्शल आर्ट गो टुगेदर, ये हम करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच अशरफ साहब अगेन, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। और जी नाज़रीन, आज आई एम सो हैप्पी और आज मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मुझे तो बहुत मज़ा आया इन बच्चों के साथ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा हो, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नए जज्बे नए उमंग के साथ, मुस्कुराती सुबह सभी के साथ। और अभी देखते हैं ये बच्चे कुछ, जी हाँ आ जाए बच्चों, और ये मेरे सारे बच्चे। और मैं कहूँगी शेफ अमरीन आपकी डिश भी नजर आ गई, हलवा भी बन गया। और न्यूट्रिशन का ख्याल रखा करें, अच्छा खाना खाया करें। और माइक आप उतार लीजिएगा, ये ना आपको अशरफ साहब लग जाए। अच्छा जी बच्चों आ जाओ, और हम लोग खुदाफिज करेंगे आप लोगों के साथ मुस्कुराती सुबह के सॉन्ग के साथ। और मेरी वो कहाँ है पठान खान इधर आओ, पठान खान इतने प्याले प्याले छोने छोने। जी नाज़रीन कुछ करना है, कुछ है कुछ सेगमेंट? नहीं नो एक्टिविटी, आप लेने और हमारे साथ ये बच्चे। ये सनोबर, वेयर इज सनोबर, हमारी कौन है, क्या नाम है, नेशनल। ये मेरे सारे बच्चे हैं भाई, आई एम सो हैप्पी। ये मुस्कुराती सुबह और आप लोगों से मुस्कुराती सुबह। थैंक यू।